गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सभी? बहुत बढ़िया। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे हो, है ना। चलो हम लोग शुरू करते हैं कार्यक्रम। आज का बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स कर रहे थे हम लोग, है ना। अगर आपने लास्ट क्लास के डीपीपी जो मैंने प्रोवाइड किया था उसे सॉल्व कर लिया तो उसका सॉल्यूशन भी अवेलेबल है, प्लीज चेक कर लो। और उससे आपके जो कुछ भी डाउट्स है आप एक बार इकट्ठे कर लो, है ना। आप आज हम लोग वेबिका मेथड और अच्छे से सीखेंगे क्योंकि कल हम लोगों ने जस्ट उसके बेसिक्स डिस्कस किए थे। ठीक है, देखो क्या होने वाला है, हम लोग सारे चीज बिल्कुल बेसिक से आराम आराम से सीखेंगे, एकदम टॉप लेवल तक। ठीक है, ये जो चीज हम लोग बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स अभी कर रहे हैं, ये चीज जो है, इस चीज का आइडिया ये है कि हम लोग अभी जो सीख रहे हैं उसे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पे डिफरेंट डिफरेंट जगह पे यूज करेंगे। जैसे कि अभी हम लोग इनइक्वालिटी सीख रहे हैं, वेबिका मेथड सीख रहे हैं, ये 3-4 पर्टिकुलर टॉपिक में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। एक तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन में बहुत ज्यादा यूज करेंगे। दूसरा फंक्शंस जैसे कि करने जाएंगे, हर जगह आ जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में भी इसका काफी ज्यादा यूजेज है। सो हम लोग इसको बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। आज हम लोग लास्ट क्लास में जो सीखे हैं उसको एक बार थोड़ा सा ब्रीफली 1 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं फटाफट, है ना। जो देखे थे वो वाला पार्ट एक बार दोबारा देख लेते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले तो डेफिनेशन ऑफ इंटरवल देखा और उसके बाद इंटरवल के डेफिनेशन तो बहुत सिंपल था यार, दो रियल नंबर के बीच के सारे रियल नंबर्स को डिनोट करना है तो हम लोग उसे एक इंटरवल से डिनोट कर देते हैं, है ना। तो इनइक्वालिटी का रिजल्ट लिखना बहुत आसान हो जाता है। इंटरवल का ये डेफिनेशन बहुत जरूरी था, कंसेप्ट समझना जरूरी था। हम लोगों ने देखे 4 टाइप के इंटरवल होते हैं, एक ओपन, एक क्लोज्ड, एक ओपन क्लोज्ड, एक क्लोज्ड ओपन। ये दोनों जो है, इन दोनों को हम लोग मिक्स्ड इंटरवल बोल सकते हैं, इन दोनों को हम लोग सेमी ओपन बोल सकते हैं, हम लोग सेमी क्लोज भी बोल सकते हैं, है ना। तो बहुत सिंपल है ये तो, मतलब अगर मुझे इंक्लूड करना है किधर किधर नहीं इंक्लूड करना है उसके बेसिस पे ये सारे नोटेशंस है ना। तो फिर उसके बाद लीनियर इनइक्वालिटीज देखे। लीनियर इनइक्वालिटीज का रूल बहुत सिंपल है। अगर आप इनइक्वालिटी में कोई भी चीज ऐड करते हो दोनों साइड में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी चीज सब्ट्रैक्ट करते हो दोनों साइड से तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो तो फिर थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। अगर मैं नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इनइक्वालिटी का साइन हमेशा पलटेगा, है ना। नेगेटिव क्वांटिटी से डिवाइड करोगे तो भी इनइक्वालिटी का साइन पलटेगा, है ना। ये सारा चीज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। और फिर उसके बाद कुछ पर्टिकुलर लीनियर इनइक्वालिटी सॉल्व करके हम लोगों ने कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस के लिए देखे कि उनका नेचर कैसा रहता है, कहां पे पॉजिटिव होता है, कहां पे नेगेटिव होता है। ये चीज सबसे ज्यादा काम कहां आने वाला है, एक तो डोमेन बताने के लिए, वो स्क्वायर रूट के अंदर जो कुछ भी होता है उन लोगों को ग्रेटर इक्वल टू 0 होना होता है डोमेन फाइंड करने के लिए। ठीक है, अगर ये वाला चीज लाइन ऊपर से गया तो फिर हम लोग आएंगे एनीकेस ये वाला चीज हम लोग फिर से समझेंगे। फंक्शंस जब हम लोग करेंगे डोमेन फाइंड करना, सिंपल सी बात यह है, मान लो कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, उसके डोमेन के लिए आप क्या देखोगे कि स्क्वायर रूट के अंदर है भाई। स्क्वायर रूट के अंदर अगर है तो उसमें क्या होना होता है कि उसके अंदर वाला क्वांटिटी एक्स हैज टू बी ग्रेटर और इक्वल टू 0, है ना। अगर नहीं हुआ तो फिर स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव क्वांटिटी तो हम लोग फाइंड कर नहीं सकते हैं, करेंगे तो वो इमेजिनरी नंबर बन जाएगा, नहीं चाहिए, है ना। तो फिर उसके लिए ये वाला पार्ट जरूरी होता है कि डोमेन फाइंड करने के लिए स्क्वायर ये ग्रेटर इक्वल टू 0 कोई एक्सप्रेशन कहां पे है वो देखना होता है। ठीक है, इसके अलावा जब हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन कर रहे होते हैं तो वहां पे कई बार देखना होता है कि फंक्शन कहां पे इंक्रीजिंग है। तो फंक्शन कहां पे इंक्रीजिंग होता है, जहां पे उसका डिफरेंशिएशन इज ग्रेटर देन 0, है ना। तो डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0, तो एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं, एफ डैश एक्स फिर कहां पे ग्रेटर देन 0 होता है वो देखना होता है। ठीक है, तो वो सारे जगह पे ये वेबिका मेथड काफी ज्यादा काम आने वाला है। तो हम लोगों ने बेसिक एक चीज समझ लिया कि अगर हम लोगों के पास कई सारे फैक्टर्स है, जैसे कि ये वाले में भी हम लोगों ने देखा है कई सारे फैक्टर्स है, तो क्या होता है एक्सट्रीम राइट वाले इंटरवल में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इनके जो भी जीरोज है, जीरोज मतलब ये x-2 वाले फैक्टर का 0 है 2,
x-7 वाले फैक्टर का 0 है 7, इसका 0 है 4, इसका 0 है 9। ये सारा कुछ जीरोस को हम लोग प्लॉट करते हैं, एक्सट्रीम राइट वाला इंटरवल प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे ही चलते जाता है ना। तो ये बहुत बहुत बेसिक सिंपल चीजें हैं जिसको हम लोग और थोड़ा सा डिटेल्स तरीके से समझने के लिए कुछ पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक फंक्शंस के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले। ठीक है, क्वाड्रेटिक फंक्शंस, जैसे कि ये थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में आ गया था कि x² + 1 ग्रेटर इक्वल टू 0, ये इसका आंसर आया था ऑल रियल नंबर्स, है ना। तो ऑल रियल नंबर क्यों है भाई? x² + 1 की बात अगर आप करोगे, x² खुद कैसा है आप इमेजिन कर लो, कोई भी नंबर आप डालो इसमें x के जगह पे, x के जगह पे अगर आप -2 डालोगे, -2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, है ना। -3 डालोगे 9 आ जाएगा, -4 डालोगे 16 आ जाएगा। अगर आप कोई पॉजिटिव क्वांटिटी डालोगे तो भी वो पॉजिटिव ही वैल्यू लाएगा, है ना। तो x² क्या होता है, जिंदगी में कभी नेगेटिव होता ही नहीं है, बहुत पॉजिटिव इंसान है। ठीक है, तो x² जैसे कि है वो बहुत पॉजिटिव है, उसमें आप 1 और ऐड कर रहे हो, मतलब कि उसे और पॉजिटिव बना रहे हो। तो आपसे ये इनइक्वालिटी पे पूछा क्या गया कि भाई वो x की वैल्यू बता दो जिसके लिए ग्रेटर इक्वल टू 0 है। आपको पता चला भाई सारे रियल नंबर कुछ भी डाल दूं मैं, उसके लिए पॉजिटिव ही होना है। तो आंसर क्या होगा, सारा रियल नंबर, है ना, ऑल रियल नंबर इसका आंसर हो जाएगा। एट द सेम टाइम ये वाला जैसे कि 7x² + 3, x² कभी जिंदगी में नेगेटिव होता ही नहीं है, बहुत बढ़िया इंसान है, पॉजिटिव रहता है हमेशा, माइंड से बहुत बिल्कुल सही है ना। तो ये हमेशा पॉजिटिव है। तो मुझसे पूछा जा रहा है भाई कौन से x के लिए नेगेटिव होगा? भाई x तो कोई भी पकड़ लो उसके लिए वो नेगेटिव होता ही नहीं है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। कोई भी x ऐसा नहीं है जिसके लिए नेगेटिव बन जाए। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हम लोगों ने देख लिया। अब उसके आगे देखने के लिए हम लोगों ने लास्ट क्लास में थोड़ा सा क्वाड्रेटिक के कुछ चीजें और डिस्कस करने वाले थे, कर भी रहे थे। तो क्लास के टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो गया, तो लोगों के एनर्जी लेवल भी थोड़ा सा डाउन चल रहा था। सुबह से 5 घंटे क्लास, मतलब वो तो अभी शुरू में बहुत भारी पड़ता है ना। तो ठीक है, चलो हम लोग वो क्वाड्रेटिक वाले पार्ट से आज बिल्कुल बेसिक शुरू करेंगे, है ना। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। f(x) = ax² + bx + c जब a > 0 है। ठीक है, जब a > 0 है मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x² जो है वो ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, आप उसके लिए ना हम लोग कुछ ग्राफ देख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, एकदम सिंपल वाले कुछ ग्राफ देख लेते हैं। एकदम y = x² से शुरू करते हैं। चलो एक दूसरे प्लेटफॉर्म में चलते हैं। ठीक है, चलो ये ग्राफ जो है ये किस चीज का ग्राफ है, y = x² का ग्राफ है ना। y = x² का ग्राफ ये कैसे बना, देखो x = 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 4 ऐसे। ठीक है, तो ये ग्राफ कैसा है, ये एक अपवर्ड पैराबोला है ना। अब ये x² का कोएफिशिएंट जब तक मैं पॉजिटिव रखूंगा, x² ना लेके अगर लेट्स से मैं 2x², 3x² वगैरह के डिस्कस करूं। ठीक है, ये ग्राफ हो गया 2x² का ग्राफ। देखो क्या हुआ, सिंपली थोड़ा सा आपका ये ग्राफ श्रिंक हो गया, है ना। थोड़ा सा इसका श्रिंक और ज्यादा हो गया, ये और ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, और ज्यादा तेजी से ये इंक्रीज कर रहा है ना। x की वैल्यू 1 डालोगे तो इसकी वैल्यू बनेगी 2, अगर आप x की वैल्यू 3 डालोगे तो ये 2x² बन जाएगा, 9 2 18, है ना। जब x² था 3 पे उसकी वैल्यू थी 9, 2x² है उसकी वैल्यू बन गई 18, और तेजी से इंक्रीज कर रहा है ना। तो ये ग्राफ तो समझ में आ गया कि x²। अब देखो जैसे कि अगर मैं x² के कोएफिशिएंट पॉजिटिव ना करके नेगेटिव कर दूं, अभी ये x² है, ये -x² हो जाएगा। ठीक है, -x² कैसा रहेगा, देखो -x², इसकी वैल्यू 0 पे 0 और उसके बाद ये कॉन्स्टेंटली डिक्रीज कर रहा है ना। -इंफिनिटी या इंफिनिटी कुछ भी पकड़ लो x की वैल्यू, ये तेजी से इंफिनिटी की तरफ भागेगा, बट इंफिनिटी पॉजिटिव वाला नहीं, नेगेटिव वाले इंफिनिटी नीचे की तरफ भाग रहा है ना। तो ये जो अपवर्ड पैराबोला, ये डाउनवर्ड पैराबोला वाली कहानी है, वो सारा कुछ डिपेंड किसके ऊपर करता है, वो सारा कुछ डिपेंड करता है x² के कोएफिशिएंट पे, है ना। तो x² का कोएफिशिएंट अभी से दिमाग में बिल्कुल हमेशा के लिए बांध लो ये चीज कि x² का कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव है अपवर्ड पैराबोला, x² का कोएफिशिएंट अगर नेगेटिव है डाउनवर्ड पैराबोला। नोट कर लो फटाफट, x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव मतलब क्या है, अपवर्ड पैराबोला है। x² का कोएफिशिएंट नेगेटिव मतलब क्या है, ये डाउनवर्ड पैराबोला। मैंने -x² का ग्राफ दिखाया, और कुछ दिखा देते हैं, -5x² पर, अरे ये बेस में चला गया एक
-5x² पकड़ लेते हैं, ठीक है, ये रहा -5x²। अब देखो ये और तेजी से नीचे की तरफ जाएगा, है ना। x की वैल्यू अगर आप -x² में 2 डालते अब तो आपको मिलता -4। अगर आप -5x² में 2 डालोगे तो x की वैल्यू 2 डालोगे तो क्या बनेगा, -5 × 4 -20, और तेजी से नीचे की तरफ भाग रहा है ये, ठीक है। तो ये सारा कुछ x² के कोएफिशिएंट पे डिपेंड करेगा कि अपवर्ड पैराबोला मिलेगा आपको कि डाउनवर्ड पैराबोला मिलेगा, ठीक है। अब अपवर्ड पैराबोला डाउनवर्ड पैराबोला वाली कहानी खत्म हो गई, तो चलो x² में वापस आया। अब देखो x² के पीछे अगर मैं इसके साथ क्या करूं, +3 कर देता हूं, तो ग्राफ क्या हुआ, पहला वाला जो ग्राफ था, पहले ग्राफ मैंने लिया था x² का, है ना, ये x² का ग्राफ है, ये ब्राउन वाला ग्राफ जो है ये x² का है, ठीक है। और x² +3 देखो क्या हुआ, कुछ नहीं, 3 यूनिट्स ऊपर चला गया, ठीक है। ये सारा कुछ हम लोग ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में भी सीखेंगे, बट थोड़ा सा जरूरी है अभी से समझने के लिए। अब देखो ग्राफ मुझे इसमें से क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसके x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट को ट्रैक करो, ठीक है। अगर मैं y कोऑर्डिनेट को देखूं, ये ग्राफ किस चीज का है, ये ग्राफ है y = x² का। किस चीज का ग्राफ है, y = x², और ब्लू वाला जो ग्राफ है वो है y = x² + 3 का ग्राफ, है ना। तो अगर मैं देखूं ये जो फंक्शन है, ये वाला ब्लू वाला ग्राफ है y = x² + 3, इसको अगर आप देखोगे इसकी वैल्यू हमेशा मिनिमम देखोगे तो मिनिमम टू मिनिमम 3 है, कभी 3 से कम नहीं है, 3 से ज्यादा ही है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, अब देखो ये वाला फंक्शन भी अगर देखोगे इसकी वैल्यू भी कभी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग एक चीज समझ सकते हैं, अगर ग्राफ एक्स एक्सिस से ऊपर रहे तो फिर वो कभी जिंदगी में नेगेटिव नहीं होगा, अगर थ्रू आउट ऊपर रहा, ठीक है। और अगर कभी एक्स एक्सिस के नीचे चला गया, जैसे कि एक फंक्शन हम लोग और ले लेते हैं, लेट्स टेक x² -5, है ना। अभी x² -5 देखो, इसका ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे चला गया, है ना। इसमें x = 0 डालोगे, वैल्यू कितनी आएगी, -5 आएगी, ठीक है। तो x = 0 पे मतलब ये नेगेटिव है, ठीक है। तो ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे गया मतलब वहां पे आपको y की वैल्यू नेगेटिव मिलेगा। y की वैल्यू नेगेटिव, y क्या चीज है, y आपको ये एक्सप्रेशन से इक्वल चीजें दे रहे, मतलब जैसे कि हम लोगों ने y = x² -5 का ग्राफ ड्रॉ किया, तो y आपको बता रहा है, y कोऑर्डिनेट आपको बता रहा है कि इसमें x² -5 की वैल्यू क्या है। अगर आपकी y कोऑर्डिनेट कहीं पे नेगेटिव है, वहां पे x² -5 की वैल्यू नेगेटिव है, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो वो x² -5 भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो मतलब सारा कुछ ग्राफ में मुझे फंक्शन जो दिखता है वो फंक्शन के y कोऑर्डिनेट मुझे एक्चुअल फंक्शन की वैल्यू बता देता है। हाँ, ये तो हम जानते हैं, ठीक है। तो उससे समझ में क्या आ रहा है, अगर ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे गया तो आपका फंक्शन नेगेटिव है वहां पे, ग्राफ अगर एक्स एक्सिस से ऊपर है तो फंक्शन पॉजिटिव है, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या इंफॉर्मेशन गैदर कर लिया, 2-3 चीज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट था जो चीज हम लोगों ने अभी इसमें डिस्कस किया, उनमें से क्या क्या, एक तो हम लोगों को यह समझ में आया, एक चीज, एक मिनट, OBS में जाना था। जैसे कि हम लोगों ने एक चीज देखा, y = ax² + bx + c, इसमें a > 0 के लिए अगर हम लोग डिस्कस करें तो a > 0 वाला चीज मुझे क्या देगा, ये मुझे बताएगा दिस इज एन अपवर्ड पैराबोला, है ना, अपवर्ड पैराबोला है ये, ठीक है। अपवर्ड पैराबोला कब, जब भी a > 0 है, ठीक है। अब इसमें हम लोग नेक्स्ट जो चीज डिस्कस करेंगे वो ये है कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ax² + bx + c, इसके लिए हम लोग ये जानते हैं 3 केस बनता है। अगर d इज > 0, d मतलब क्या है, d मतलब है b² - 4ac, है ना। इसके लिए 3 केस बनता है, एक जबकि d > 0 है, एक जबकि d = 0 है, एक जबकि d < 0 है, ठीक है। 3 केस बन रहा है, इसलिए मैंने 3 ग्राफ रखा है यहाँ पे, ठीक है। अब d > 0 में कितने रियल रूट्स होते हैं बताओ, d > 0 तो हम लोग जानते हैं डिस्क्रिमिनेंट अगर > 0 हो गया
तो मुझे रियल रूट कितने मिलेंगे? 2 मिलेंगे, है ना। 2 रियल रूट्स, दोनों रियल एंड डिस्टिंक्ट, है ना। 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक। d ग्रेटर देन 0 में मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है। अब सेकेंड वाला d इक्वल टू 0 में क्या मिलेगा? 1 रियल रूट, ठीक है। एक ही रूट मिलेगा भाई, इससे ज्यादा मिलना ही पॉसिबल नहीं है। और थर्ड वाला केस क्या रहता है? थर्ड वाला केस d लेसर देन 0 में मुझे एक भी रियल रूट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो 3 केस, d ग्रेटर देन 0 में हम लोग क्वाड्रेटिक में इन डिटेल्स डिस्कस करेंगे, बट ये चीज आप लोग सभी ड्रॉपर्स पे हो तो इतना सारा आपको आता है ऑलरेडी, मुझे पता है, आप सब पे मुझे पूरा भरोसा है। ये तो आप बोलोगे कि ये बेसिक बिल्कुल बच्चों वाली चीज है ना। बट d ग्रेटर देन 0 मतलब, तब भी रिपीट कर ही लेते हैं, d ग्रेटर देन 0 मतलब 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, d इक्वल टू 0 मतलब 1 रियल रूट, d लेसर देन 0 मतलब नो रियल रूट, है ना। कोई भी रियल रूट उस केस में मेरे को नहीं मिलेगा, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट वाला जो है, ये क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला अगर हम देखें वो है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ट्वाइस a, है ना। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac गलती से नेगेटिव हो गया तो फिर क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर रूट के अंदर बैठ जाएगा नेगेटिव क्वांटिटी, और उसको मैं इवेल्युएट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव तो इमेजिनरी नंबर लाएगा जो मेरे को नहीं चाहिए। तो फिर हम लोग एक भी रियल रूट फाइंड नहीं कर पाएंगे, है ना। तो d ग्रेटर देन 0 में 2 रियल रूट्स, d इक्वल टू 0 में 1, d लेसर देन 0 में कोई भी रियल रूट नहीं मिलेगा, है ना। अब अगर मैं ग्राफ में जाऊं इसके, मुझे पता है कि अपवर्ड पैराबोला है ना, कि a ग्रेटर देन 0 मतलब अपवर्ड पैराबोला, ये नीचे आके फिर ऊपर जाएगा, है ना। पहले नीचे की तरफ आएगा फिर ऊपर की तरफ भागेगा, है ना। तो d ग्रेटर देन 0, जबकि जहां पे 2 रियल रूट है वहां पे कैसा रहेगा भाई? ग्राफ तो वैसा ही रहेगा, पहले ये आएगा नीचे की तरफ, भाग के आया और फिर कुछ देर बाद ऊपर की तरफ जाएगा। ये पॉइंट जो है इसे बोलेंगे वर्टेक्स ऑफ दिस पैराबोला। वो पॉइंट भी हम लोग स्पेसिफाई करेंगे, याद करेंगे। ये पॉइंट होता है -b/2a, -b/4a, है ना। आपको अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो हम लोग क्वाड्रेटिक में ये डिटेल्स पे सीखेंगे। अभी के लिए ये मेरा पॉइंट नहीं है। हम लोग मेनली ये समझना चाहते हैं कि अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कैसा है? कभी कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव, ठीक है। कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव टाइप बनेगा। इस वाले केस में अगर d ग्रेटर देन 0 है तो आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c कैसा बिहेव करेगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बन जाएगा कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव, ज्यादातर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव को पहले रखते हैं। ये कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव वाला है। क्यों? जहां पे ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे चला गया वहां पे बन गया ये नेगेटिव, और जहां पे ऊपर है वहां पे है ये पॉजिटिव, ठीक है। तो ये कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव वाला चीज है। अगर d इक्वल टू 0 है, ठीक है, अगर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 तो रियल रूट कितने मिलना है भाई? एक ही रियल रूट मिलेगा, मुझे बता रहा है, वहां से हम लोग को पहले से जानते हैं, है ना। तो ये ग्राफ नेचर तो देखो पैराबोला का चेंज नहीं होगा, वो पहले नीचे की तरफ आएगा, अपवर्ड पैराबोला है, पहले नीचे की तरफ आएगा और फिर ऊपर की तरफ भागेगा, है ना। तो इस टाइप का पैराबोला दिखेगा। तो ये वाला पैराबोला अगर देखोगे, इसका ग्राफ क्या है? एक्स एक्सिस के नीचे जा सकता है? नहीं जा सकता है भाई। क्यों नहीं जा सकता है? अगर गलती से चला गया, मान लो कि ये गलती से नीचे चला गया, नीचे चला गया तो फिर वो कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। तो फिर इस केस में रियल रूट कितने एग्जिस्ट कर जाएंगे? इस केस में रियल रूट मेरे 2 एग्जिस्ट कर जाएंगे, जो कि हो नहीं सकता है। तो ग्राफ भी एक्स एक्सिस के नीचे नहीं जा सकता है। अगर एक्स एक्सिस के नीचे नहीं जा सकता है तो देखो ये एक्स एक्सिस को यहाँ पे टच कर रहा है ना। ये एक्स एक्सिस को यहाँ पे छू के ऊपर की तरफ भागना चला गया, है ना। एक रूट है तो वहां पे टच तो करेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे बताओ d इक्वल टू 0 वाले केस में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का नेचर कैसा रहेगा? अगर आप देखोगे ये कभी नेगेटिव नहीं हो रहा है, बट एक पॉइंट ऐसा है जहां पे इसकी वैल्यू क्या हो रही है? 0 हो रही है। तो ये हमेशा पॉजिटिव में नहीं आएगा, ये रेदर कैसा बनेगा? एक जगह पे 0 और बाकी जगह पे पॉजिटिव,
ठीक है, कौन सा ऐसा एक्सप्रेशन होता है, से फॉर एग्जाम्पल आप देख लो x-2 का होल स्क्वायर, अगर आप इसको देखोगे x-2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 करोगे तो आपको x की एक ही वैल्यू दिखेगी 2, जहां पे इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 हो रहा है ना। x-2 होल स्क्वायर में x इक्वल टू 2 के अलावा बाकी किसी भी जगह पे 0 नहीं होगा। आप यहां से ना देख के वो वाले ग्राफ वाला चीज से हम लोग फिर से और एक बार देख लेते हैं। अगर हम लोग ये बोर्ड अच्छा बिहेव नहीं कर रहा है, बट कोई बात नहीं, हम लोग उस वाले चीज पे वापस आ जाएंगे। x-2 के होल स्क्वायर में हम लोग अगर आते हैं तो x-2 का होल स्क्वायर का ग्राफ सिर्फ ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट थोड़ा सा राइट साइड में शिफ्ट होके 2,0 पे बनेगा, बाकी कुछ नहीं है। तो x-2 के होल स्क्वायर की अगर मैं बात करूं, ये वाला चीज क्या है, ये हमेशा पॉजिटिव, मैं नहीं बताऊंगा, एक जगह पे ये 0 भी बन रहा है। पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव, ये दोनों वर्ड ना थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। कैसे डिफरेंट रहता है, नॉन नेगेटिव में 0 इंक्लूडेड होता है, 0 नॉन नेगेटिव में शामिल रहता है, बट पॉजिटिव में 0 का कोई जगह नहीं है। तो वर्ड आप सही चूज करो, ये भी जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन जो आता है उसमें कई बार ये इंफॉर्मेशन साथ में लिखे हुए आते हैं कि पॉजिटिव है भाई, ये हमेशा नॉन नेगेटिव है। दोनों चीज में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि पॉजिटिव में 0 नहीं आता है और नेगेटिव में 0 भी आता है। ठीक है, तो ये वाला चीज हमेशा हम लोग बोलेंगे ये कैसा रहेगा, ये हमेशा नॉन नेगेटिव है ना, हमेशा नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव मतलब क्या है, नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव वाले सारे नंबर्स, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स प्लस 0 को मैं अलग से एक सिंगल सेट में रख लिया। ठीक है, हमेशा नॉन नेगेटिव मतलब क्या है, पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स को हम लोग R+ से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये x-2 होल स्क्वायर वाला चीज कैसा रहेगा, हमेशा नॉन नेगेटिव रहेगा, मतलब ऑल रियल नंबर प्लस 0। तो हम लोग ये एक्सप्रेशन का नेचर ही अभी भी समझ रहे हैं। ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन जब d ग्रेटर देन 0 है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। ठीक है, ऐसे एक्सप्रेशन अगर आपको इनका एग्जांपल चाहिए, आप चाहो तो इसका ग्राफ डाउन के देख लो, x² - 3x + 2 ले लो, इसके दो रूट्स है 1 और 2। ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपको आराम से दिख जाएगा, एक 1 पे कट कर रहा है, एक 2 पे कट कर रहा है। अच्छा चलो, अब लास्ट वाले केस में आते हैं जहां पे आपका डिस्क्रिमिनेंट कैसा है, जहां पे आपका डिस्क्रिमिनेंट है लेसर देन 0। अब लेसर देन 0 है तो मतलब कोई रियल रूट नहीं है। रियल रूट नहीं है मतलब ये बेचारा एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। अगर एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है तो वो ऊपर से नीचे तो आएगा ही, और नीचे आने के बाद वापस ऊपर जाएगा, तो बीच में ये एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट नहीं कर पाया, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर ही ऊपर रह गया, है ना। अगर ऊपर ही रह गया तो आपका कैसा रहेगा, डिस्क्रिमिनेंट लेसर देन 0, वो तो समझ में आया। अब एक्सप्रेशन के नेचर अगर मैं देखूं तो ये ax² + bx + c जो है, ये बढ़िया क्या रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, है ना। तो मेनली हमें इनको ज्यादा देखना था। जब ax² + bx + c आपका कैसा रहता है, हमेशा पॉजिटिव रहता है। वो कब होगा, जब a इज ग्रेटर देन 0 एंड b इज लेसर देन 0। ये दोनों कंडीशन एक साथ आना चाहिए। अगर a ग्रेटर देन 0 एंड b लेसर देन 0 है, ax² + bx + c कैसा बनेगा, ऑलवेज पॉजिटिव बनेगा। कोई भी डाउट अगर है फटाफट पूछ लो। ठीक है, क्लियर है भाई। ठीक, इसमें क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव कब होगा, जब a ग्रेटर देन 0, d इज लेसर देन 0, है ना। बढ़िया, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला चीज हम लोग काफी पहले पूछ रहे थे। d = 0 पर दो रूट्स तो ही होंगे, बट दोनों रूट्स आइडेंटिकल होंगे। वन रियल रूट जो है, ये वाला रियल रूट कैसा है, ये वाले रियल रूट को हम लोग बोलते हैं ये रिपीटेड रूट है। ठीक है, ये रिपीटेड रूट वाला क्या भी इनइक्वालिटी में एक अलग इंपॉर्टेंस है, उसको हम लोग अलग से देखेंगे। ठीक है, तो ax² + bx + c जब a ग्रेटर देन 0 है, अपवर्ड पैराबोला तो होना ही होना है। ठीक है, अगर दो रूट होना है
तो वो नीचे आएगा एक्स एक्सिस के, फिर कट के ऊपर जाएगा, है ना। एक्स एक्सिस को पहले एक बार कट करते हुए नीचे आया, फिर कट करते हुए ऊपर की तरफ जाएगा। अगर एक रिपीटेड रियल रूट है, आएगा छू के भाग जाएगा, है ना। और अगर बी लेसर देन 0 है, यानी कि कोई भी रियल रूट नहीं है, नीचे की तरफ आएगा तो सही, एक्स एक्सिस तक पहुंच नहीं पाएगा, फिर से ऊपर चला जाएगा। ठीक, क्लियर। चलो बढ़िया, ये नोट कर रहे हो ना, ये नोट होते रहना चाहिए, क्योंकि ये सारा चीज बहुत फंडामेंटल है और इसके इतने जगह पे काम आएगा। ये वाले कंसेप्ट हम लोग क्वाड्रेटिक पे फिर से सीखेंगे, हम लोग और चैप्टर्स में भी फिर से सीखेंगे, क्योंकि ये चीज हमें बीच बीच में चाहिए ही पड़ेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ए लेसर देन 0 के लिए। अगर मेरा ए लेसर देन 0 है तो फिर क्या होता है, ये अपवर्ड पैराबोला नहीं, हम लोगों ने देख रखा है -x² -5x² वगैरह वगैरह के लिए, ये कैसा रहेगा, दिस विल बी अ डाउनवर्ड पैराबोला। डाउनवर्ड पैराबोला मतलब पहले ऊपर की तरफ आएगा और फिर भाग के नीचे की तरफ जाएगा, है ना। ऊपर की तरफ आया और फिर नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, अब इसमें भी केस तो 3 बनेगा। केस 3 वही रहेगा, ax² + bx + c के लिए डिस्क्रिमिनेंट 3 केस क्या क्या रहेगा, एक तो डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, एक डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 और एक डिस्क्रिमिनेंट इज लेसर देन 0। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 वाले केस में क्या रहेगा, इसमें मेरा अभी भी 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, है ना। अगर 2 डिस्क्रिमिनेंट आपका ग्रेटर देन 0 है तो 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स मुझे मिल जाएंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है, कोई कनकेविटी की भी बात कर रहे थे, उस पर भी मैं आऊंगा। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है तो मुझे क्या मिलेगा, 1 रियल एंड रिपीटेड रूट। भाई ये सारा कंसेप्ट हम लोगों के लास्ट डे तक काम आएगा, तो लास्ट डे में भी जब हम लोग डिस्कस करेंगे तब भी आपको ये चीज बिल्कुल याद होना चाहिए। ठीक है, 1 रियल एंड रिपीटेड रूट। ठीक है, और थर्ड वाला केस क्या रहेगा, थर्ड वाला केस बी लेसर देन 0 में नो रियल रूट, है ना। बट मेरा यहाँ पे ये सारा चीज डिस्कस करने का पर्पस ये है कि मैं ax² + bx + c इनका नेचर जानना चाहता हूं कि कहां पे ये पॉजिटिव है, कहां पे ये नेगेटिव है ना। ठीक है, लेक्चर का नोट्स तो मिल ही रहा है भाई। ठीक है, अच्छा चलो, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट वाले केस में कहानी कैसी जाएगी। ठीक है, अब ये ग्राफ की मजबूरी समझो, इनको पहले नेगेटिव इंफिनिटी से शुरू करके ऊपर आना है और फिर उसके बाद नीचे जाना है। वो एक फाइनाइट वैल्यू तक पहुंचेगा और फिर वापस नीचे की तरफ आएगा, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा फिर नीचे की तरफ आएगा। इसे एक्स एक्सिस को कट करते हुए ऊपर की तरफ जाना है, फिर कट करते हुए नीचे की तरफ आना है। ये उसका मजबूरी है। क्यों है, क्योंकि इसके 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स भी एग्जिस्ट कराना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक जगह पे कट किया, यहाँ पे एक जगह पे कट किया। अब देखो मैं फंक्शन के ग्राफ को ट्रेस कर रहा हूं तो मुझे समझ में आ रहा है कि y कोऑर्डिनेट कुछ जगह पे कैसा है, ऊपर जहां पे आ गया वहां पे पॉजिटिव है, बट बाकी जगह पे नीचे है तो वो नेगेटिव है। तो मतलब यहां पे भी मेरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जैसा है, वो एक्सप्रेशन कैसा रहेगा, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। ठीक है, तो ax² + bx + c ये यहां पे कैसा रहेगा, डिस्क्रिमिनेंट जब मेरा ग्रेटर देन 0 है वो वाले केस में ये बनेगा कभी पॉजिटिव एंड कभी नेगेटिव, है ना। तो आगे से याद रखना भाई, d ग्रेटर देन 0 हुआ, एक ही वैल्यू पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव वाला होगा, है ना। समझ में आ गया। ठीक है, अब d = 0 वाले केस को देख लेते हैं। d = 0, भाई इसको ऊपर की तरफ आना है शुरू में और फिर छू के नीचे की तरफ जाना है। इसके ऊपर वो नहीं जा सकते क्योंकि चला गया तो फिर क्या होगा, एक्स एक्सिस के साथ कट कर जाएगा, जो कि मेरे को नहीं चाहिए। तो फिर यहाँ पे एक रियल एंड रिपीटेड रूट के चक्कर में क्या हुआ, देखो ये वैसे एक्स एक्सिस के नीचे नीचे ही बना है ना। ग्राफ पूरा एक्स एक्सिस के नीचे नीचे बना है। ये ग्राफ ना आपके मन में बिल्कुल छवि बन जाना चाहिए, क्योंकि जैसे कि आपको याद आएगा a ग्रेटर देन 0, अभी तो एक लेसर देन 0 चल रहा है, चलो a लेसर देन 0, d इज इक्वल टू 0, तो ऊपर की तरफ आया, एक्स एक्सिस को छू के नीचे भाग गया। तो इसका मतलब क्या है, ये हमेशा कैसा रहेगा,
अब देखो, हमेशा नेगेटिव बोलना थोड़ा गलत रहेगा। ये पॉजिटिव तो नहीं है, बट इस पॉइंट पे जहां पे इसकी रूट है वहां पे इसकी वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है। ठीक है, तो मतलब हमेशा नेगेटिव, ऑलमोस्ट हमेशा नेगेटिव, एक जगह पे 0। तो हम लोग रेदर इसको क्या बोलेंगे, d इक्वल टू 0 वाले केस में ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के लिए कैसा रहेगा, इस वाले केस में ये हमेशा, इसे हम लोग बोलेंगे कि दिस इज हमेशा नॉन पॉजिटिव। ठीक है, हमेशा नॉन पॉजिटिव मतलब क्या है, हमेशा नॉन पॉजिटिव मतलब ये नेगेटिव, सारे नेगेटिव रियल नंबर्स को ले लो और उसके साथ ले लो 0 को अलग से, है ना। ऑल नेगेटिव यूनियन 0, सारा नेगेटिव ले लिया और 0 को ले लिया, तो ये हमेशा नॉन पॉजिटिव हुआ। ये नॉन पॉजिटिव मतलब ये जिंदगी में पॉजिटिव नहीं बन पाएगा। ठीक है, बहुत गलत बात है, बट क्या है, लोग अलग अलग टाइप के होते हैं, फंक्शंस भी अलग अलग टाइप के होते हैं। डी लेसर देन 0 की बात करें, डी लेसर देन 0, अब देखो, अब तो समझ में आ जाएगा, आ गया, पैराबोला ऊपर की तरफ आएगा और फिर नीचे भाग जाएगा, बट ये एक्स एक्सिस तक पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि पहुंच गया तो उसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी एक्स एक्सिस के ऊपर। वो नहीं कर सकता है एफर्ट, है ना। 2 रूट आ जाएगा, रूट आ जाएगा तो फिर भाई इसके तो कोई रियल रूट मेरे को नहीं चाहिए। तो डी लेसर देन 0 में ग्राफ क्या, ऊपर की तरफ आया तो सही, फिर एक्स एक्सिस के नीचे से ही बाय बाय बोल के नीचे की तरफ भाग गया। ठीक है, तो फिर ये वाला ग्राफ कैसा रहेगा, देखो पूरा के पूरा एक्स एक्सिस के नीचे है। अगर एक्स एक्सिस के नीचे है तो ये कैसा बनेगा, ये बनेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये बनेगा ऑलवेज नेगेटिव, है ना। ये कैसा बनेगा, ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, क्लियर, डोंट वरी मनन, गेट स्पीड ज्यादा तेज पहले ही नहीं करना चाहिए। ठीक है, गाड़ी पटरी से निकल जाती है, ऐसा नहीं करेंगे हम लोग। देख, सारा कुछ करेंगे, डोंट वरी, हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब कुछ देखेंगे। ठीक है, बट क्या होता है, देखो, अगर मैं फर्स्ट डे पे ही बहुत सारा कुछ पढ़ाना चाहूंगा ना, तो बहुत लोगों को बहुत कुछ समझ में नहीं आएगा। रेदर हम लोग सब एक साथ चलेंगे, डोंट वरी, सारा कुछ आएगा, क्योंकि हम लोगों को बहुत एडवांस लेवल की चीजें भी पढ़ना है। बट अगर मैं उस पॉइंट पे जाके रियलाइज करूं कि किसी को ये बेसिक चीज नहीं आता है, ठीक है, अगर किसी को ये नहीं पता है कि डी लेसर देन 0 में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑलवेज नेगेटिव बनेगा अगर ए लेसर देन 0 है, मैं डायरेक्टली रिजल्ट लिख के चला जाऊं, तो फिर तो वो मुश्किल होगा ना भाई। तो हम लोग बेसिक से देखते हैं। ठीक है, चल, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब हम लोग ये सारा चीज देख लिया, नोट हो गया भाई, है ना। डी ग्रेटर देन 0 में कैसा, 2 रियल रूट्स, बट ये कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव रहेगा। डी इक्वल टू 0 में क्या रहेगा, हमेशा नॉन पॉजिटिव रहेगा। डी लेसर देन 0 में क्या रहेगा, ऑलवेज नेगेटिव रहेगा। ठीक है, बढ़िया। तो मुद्दे की बात यह है कि हम लोगों को ना मैक्स एक्चुअली ये केस पे फोकस करता है, कब डी लेसर देन 0 है और कब डी लेसर देन 0 ग्रेटर देन 0 है। अगर डी लेसर देन 0 है ऑलवेज नेगेटिव, जब ए लेसर देन 0, ए ग्रेटर देन 0 है तो डी लेसर देन 0 में ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो ये मेजर चीज है। देखो, अरे इसके कंक्लूजन पहले ही यहां पे है, स्लाइड्स थोड़ा सा इधर उधर हो गया। ई फॉर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये मुद्दे की बात है, इसे नोट कर लो, ये बहुत जरूरी है। ई फॉर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर लेसर देन 0 होता है, कभी अगर ये लेसर देन 0 होता है, कभी भी किसी भी एक्सप्रेशन के डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव होता है, तो फिर क्या रहेगा, वो ऑलवेज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर इफ ए ग्रेटर देन 0। यानी कि इसका मतलब क्या है, ये ऑलवेज पॉजिटिव है ना। अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0 है तो उसका मतलब वो ऑलवेज पॉजिटिव। देखो क्या मतलब, अगर ए ग्रेटर देन 0 है एंड डी इज लेसर देन 0, डी लेसर देन 0 है, ए ग्रेटर देन 0 है, तो क्या रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव। अगर डी लेसर देन 0 है, ए भी लेसर देन 0 है, तो क्या रहेगा, ये ऑलवेज नेगेटिव रहेगा। ठीक है, ठीक, क्लियर। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेसर देन 0 है
तभी जाके ये ऑलवेज पॉजिटिव या ऑलवेज नेगेटिव बनेगा। ऑलवेज पॉजिटिव या ऑलवेज नेगेटिव डिपेंड करेगा एक ही वैल्यू के ऊपर। एक ही वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो ऑलवेज पॉजिटिव, एक ही वैल्यू लेसर देन 0 है तो ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, फंडामेंटल आइडिया है, क्लियर कर लो। ग्राफ देख के भी हम लोगों ने ये चीज समझ ली है। आप फटाफट देखो, आपके पास आ रहा है 4 एग्जाम्पल। इसमें मुझे बताओ इनमें से 1 2 3 4 कौन कौन से एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव है, कौन से एक्सप्रेशन हमेशा नेगेटिव है, कौन से एक्सप्रेशन दोनों में से कोई भी नहीं है। 1 2 3 4 कौन से हमेशा पॉजिटिव है, कौन से हमेशा नेगेटिव है, कौन से दोनों में से कोई भी नहीं है। नेक्स्ट टेस्ट कब होगा? टेस्ट आने में अभी टाइम है भाई। संडे से पहले क्या टेस्ट लिख रहे हो? हम लोग संडे को टेस्ट रखेंगे, डोंट वरी, है ना। 60% बोल रहा है कोई आया था, वो क्या नेक्स्ट एग्जाम में 99% ला सकता है? ये किसी का क्वेश्चन था भाई। मेहनत करे ना, बहुत कुछ हो सकता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जब 9th से 10th में आया था, मुझे मैथ्स में मिला था, उसमें कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे आ गया था जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, तो मुझे मैथ्स में अचानक से आ गया 63। मैं हमेशा मतलब 100 में से कुछ ना हो 93 94 तो मिल ही जाता था, तो अचानक से 63 में चला गया। तो मुझे लगा मैथ्स वैथ्स हो गया मेरा काम, अब तो मेरा IIT वाईटी भूल जाओ, कुछ नहीं हो रहा है लाइफ में। 63 मैथ्स में कौन लाता है? घर में पापा ने मतलब इतने लगा, ये वो तो नहीं बताऊं, छोड़ो, अभी बचपन की बात है, भूल जाना ही बेहतर है। बट एनीवे, मेरे अप्रोच चेंज किया मैथ्स की तरफ। मैं पहले देख रहा था कि मैं बहुत सारे फॉर्मूला याद करने की कोशिश ज्यादा कर रहा था, जो कि अचानक से क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस का नेचर अगर चेंज हो जाए तो उसे अप्लाई मैं नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि मैं फंडामेंटल तो समझ नहीं रहा था। मैं सिर्फ फॉर्मूला रट के चलो क्वेश्चन देखा, धराधर सॉल्व करता गया, है ना। तो वो मेथड में उससे पहले तक मैं खेल रहा था। तो मैंने देखा कि भाई इसके आगे एप्लीकेशन पार्ट ज्यादा आ रहा है, मुझे फंडामेंटल्स पे फोकस ज्यादा करना चाहिए। मेहनत किया भाई, मेहनत किया तो हो भी गया। मतलब मैथ्स में तो मार्क्स आया ही, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी डिसेंट मार्क्स आ गए, IIT के लिए क्वालिफाई कर गया। तो मुझे लाइफ में उससे ज्यादा उस टाइम पे तो और कुछ नहीं चाहिए था, तो हो गया। ठीक है, तो मेहनत करना इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आपको आपके गोल पे टिके रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लो, मेरे सामने ही हुआ था। तो मतलब मैं ट्रेन से ट्रेवल कर रहा था, सेकंड AC में, काफी दिन पहले की बात है। तो ट्रेवल करते करते मतलब मेरे साथ और भी कुछ फैमिलीज थे, तो एक पानी वाला ना पानी लेके जा रहा था। तो एक बंदे ने क्या किया उस फैमिली में से, सामने वाले, कि उसने अचानक से पानी वाले को रोका कि भाई कितने का दे रहा है पानी? तो उसने बोला 20 रुपए का बॉटल। तो बोला 15 में नहीं मिलेगा क्या? पानी वाले ने कुछ बोला नहीं, आगे चला गया। तो मैं घूमते हुए फिर से मुझे वो पानी वाला मिल गया। तो मैंने पूछा उससे कि भाई तूने कुछ बोला ही नहीं, मतलब तू आगे चला गया। तो उसने मुझे बोला कि सर उसको ना प्यास नहीं लगी थी। तुझे कैसे पता? तू क्या भगवान है? तुझे उसके दिमाग में घुस के देखा क्या कि मतलब उसको प्यास लगी थी नहीं लगी थी? तो उसने बोला नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर उसको प्यास लगती तो मुझे पहले पानी का बोतल लेता, पी जाता और उसके बाद पैसे देता। ठीक है, ये नहीं पूछता कि 15 में बोतल दोगे क्या। तो बात यह है कि आपको वो चीज कितना जरूरी, आपके लिए इंपॉर्टेंट कितना है, ये आपको समझना है और उसके बेसिस पे मेहनत करना है। ठीक है, आप ये नहीं सोचोगे कि भाई मैं वो बोतल खरीदूं ना खरीदूं, मैं ये चीज कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। पता चला कि मैं उसके सवाल जवाब में इतना उलझा रहा कि मैं मेहनत जो करना चाहिए था उसे साइड लाइन कर दिया। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मुझे अपना गोल फिक्स होना चाहिए और उस पर जम के मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, लास्ट में जो होगा वो अच्छा ही होगा। ठीक है, कुछ चीजें ना भगवान के भरोसे ऐसे छोड़ना चाहिए कि भाई मैं मेहनत करूंगा, पूरा मेहनत करूंगा, जितना मेरे से पॉसिबल है सब कुछ मैं झोंक दूंगा इसी में। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे एंड रिजल्ट अच्छा ही होगा। अगर मैं पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम कर रहा हूं, हमेशा एंड रिजल्ट अच्छा होगा। ठीक है, इसमें बहुत कहानियां हैं, हम लोग एक एक करके बीच बीच में कभी कभी कहानी आते जाएंगे। ठीक है, आप बात कर रहे थे ऑलवेज पॉजिटिव ऑलवेज नेगेटिव पे। ठीक है, पहला वाला पकड़ लो। इसमें ए क्या है? ए है 3, है ना, ग्रेटर देन 0 है। तो ये या तो ऑलवेज पॉजिटिव बनेगा
या तो ऑलवेज नेगेटिव तो नहीं बन सकता है ना, क्योंकि ऑलवेज पॉजिटिव के लिए मुझे सबसे पहले क्या कंडीशन पता है, इसके लिए चाहिए a ग्रेटर देन 0 एंड d इज लेसर देन 0। इसके लिए चाहिए a लेसर देन 0 एंड d इज लेसर देन 0। d लेसर देन 0 दोनों में कॉमन है, a ग्रेटर देन 0 इधर चाहिए, इधर a लेसर देन 0 चाहिए। इसका a ग्रेटर देन 0 है, अगर ग्रेटर देन 0 है तो मुझे सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट चेक करना है। डिस्क्रिमिनेंट देखो कितना आ रहा है, 25 बी स्क्वायर, ए की वैल्यू 3, ये मेरा ए है, ये बी है, ये सी है। 25 माइनस 4 3 12 है ना, कितना आ रहा है 13। कोई बात नहीं, ग्रेटर देन 0 है। ये ऑलवेज पॉजिटिव नहीं है, इनफैक्ट डी ग्रेटर है, तो मतलब ये क्या रहेगा, दिस विल बी कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, है ना। अगर डी ग्रेटर देन 0 है तो कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव वाले हिस्से में आएगा ये, है ना, बिल्कुल ठीक है। तो अब सेकेंड वाला ले लेते हैं। सेकेंड वाले में क्या है, a इज 4, b इज 1, है ना, b इक्वल टू कितना 1 और c इक्वल टू कितना है 7, है ना। तो इसमें a तो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, और d अगर मैं देखूं, d कितना आ रहा है 1 माइनस 4 4 16 इंटू 7, 16 इंटू 7 आपका आता है 112, तो ये बन रहा है माइनस 111 लेसर देन 0। तो ये डी यहाँ पे नेगेटिव बन गया, डी नेगेटिव बन गया, तो ये वाला चीज कैसा रहेगा, ये वाला चीज रहेगा ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों, इसमें ए ग्रेटर देन 0 है। बहुत लोगों का बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही है ना। चलो थर्ड वाले में आते हैं। थर्ड वाला क्या मांग रहा है मुझसे, इसमें a देखो नेगेटिव है ना, a -2 है, b की वैल्यू 1 है ना, b इक्वल्स टू 1 है, और c कितना है, c है -3, ठीक है। अब मैं a तो देख लिया नेगेटिव थर्ड वाले में, a इज लेसर देन 0, b स्क्वायर माइनस 4ac अगर मैं देखूं, b स्क्वायर माइनस 4ac कितना बन रहा है 1 माइनस 4 इंटू -2 इंटू -3, ठीक है। तो क्या बन गया 1 माइनस, इधर कितना आ रहा है 24 आ रहा है, 1 माइनस 24 मतलब -23, वो क्या है लेसर देन 0 है। लेसर देन 0 हो गया डिस्क्रिमिनेंट, ए की वैल्यू लेसर देन 0 है, तो ये कैसा रहेगा, हाँ ठीक है, चलो ये ऑलवेज नेगेटिव रहेगा, ठीक है। अब ऑलवेज पॉजिटिव ऑलवेज नेगेटिव आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। तो हम लोग ये ऑलमोस्ट सीख चुके हैं अभी तक, ज्यादातर सभी क्वेश्चन का आंसर सबने सही लिखा, ऑलमोस्ट बिल्कुल सही है। फोर्थ वाला अगर देखें, फोर्थ वाला कैसा रहेगा, फोर्थ वाला कैसा रहेगा, फोर्थ वाले के लिए देखो, फोर्थ वाले में कैसा है, फोर्थ वाले में ए की वैल्यू जो लेसर देन 0 है, ठीक है, तो इसका ऑलवेज पॉजिटिव होने का सप्ताह तो यहीं पे खत्म हो गया। ए देखा नेगेटिव, कहां से ऑलवेज पॉजिटिव होगा, हो ही नहीं सकता, है ना, वो सप्ताह तो गया, उसका टूट गया, है ना। ए इज लेसर देन 0। अब डी देख लेते हैं, डी देखेंगे तो डी कितना है, बी स्क्वायर बनेगा 4 स्क्वायर -4 इंटू क्या है -3 इंटू क्या है 5, अरे बाप रे, तो ये 16 प्लस ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया और हो गया 60, 16 प्लस 60 कितना बन गया 76, विच इज 76 इज ग्रेटर देन 0। तो ये इसका ऑलवेज नेगेटिव होने का सपना भी इसी के साथ साथ खत्म हो गया। डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो कभी जिंदगी में ऑलवेज पॉजिटिव ऑलवेज नेगेटिव नहीं बनेगा, ये कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव वाला बंदा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये बना कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, है ना, क्लियर, कोई डाउट नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया, बढ़िया, ठीक है। तो हम लोगों ने पॉजिटिव नेगेटिव देख लिया कहां पे होता है, कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ही मोस्टली ऐसे कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव होता है, या तो 4th डिग्री में जाना पड़ेगा या तो मुझे 6th डिग्री में जाना पड़ेगा। ये सारा पॉलिनोमियल फंक्शंस के बारे में हम लोग फंक्शंस में समझेंगे। अभी के लिए इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक बहुत है, ठीक है, क्वाड्रेटिक हम लोग अच्छे से डील कर लेते हैं, बाकी सारा आ ही जाएगा। अब हम लोग वापस बैक में जाके देखते हैं ये सारा चीज हम लोगों ने सीखा क्यों है, ठीक है। मैं एक छोटा सा फंक्शन ले रहा हूं, x-1 इंटू x-3 इंटू x² + 1, ठीक है। अब ये x-1 x-3 इंटू x² + 1, इसको अगर मुझे देखना है कि ये कहां पे पॉजिटिव है कहां पे नेगेटिव है, ठीक है, दो काम करते हैं, दो फंक्शन को ना अलग अलग से कंपेयर करते हैं। कौन कौन से, एक लेते हैं, मैं लेता हूं x-1 इंटू x-3, ठीक है, एक मैं ले लेता हूं इसको x-1 इंटू x-3 इंटू x² + 1, ठीक है। अब मैं कुछ पर्टिकुलर x की वैल्यू लेता हूं, लेट्स से अगर मैं x = 7 लेता हूं, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, सिर्फ मुझे पॉजिटिव नेगेटिव में आंसर देना,
एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव नेगेटिव में आंसर देना है। एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री आपका ये बनेगा 6, ये बनेगा 3, तो ये बनेगा 4, तो पॉजिटिव आया, है ना। अब देखो एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका भी बता दो क्या लगे हाथ, क्या रहेगा, उसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, देखो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ओवरऑल बच गया पॉजिटिव, है ना, ठीक है। अच्छा चलो अब दूसरा एक एक्स की वैल्यू लेते हैं, एक्स इक्वल्स टू 2 डालो, 2 माइनस 1 इज 1, 2 माइनस 3 इज -1, 1 इंटू -1 कैसा बनेगा, नेगेटिव, है ना, ये बन गया नेगेटिव। अब इस पे आते हैं पॉजिटिव, 2 माइनस 3 इज नेगेटिव, 2 स्क्वायर प्लस 1 5, वो भी पॉजिटिव, तो ये एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तीनों मल्टीप्लाई होके क्या बना, नेगेटिव बना, है ना। अब देखो एक्स इक्वल्स टू और एक वैल्यू लेते हैं, एक्स इक्वल्स टू ले लेते हैं लेट से 5 लोगे, इसका वैल्यू क्या बनेगा, इसकी वैल्यू बनेगी 4 इंटू 2 8 पॉजिटिव, इसकी वैल्यू 4 2 पॉजिटिव, और इधर आ जाएगा 5 डालने पे 26, वो भी पॉजिटिव आया, ठीक है। अच्छा अगर आप एक्स इक्वल्स टू लेट से 1 और 3 के बीच में और कोई भी वैल्यू ले लो, 1.5 ले लो, 0.5 इंटू -1.5 क्या बनेगा, नेगेटिव। अब इसमें जाओगे, इतना सा तो नेगेटिव था, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव। तो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज, जब ये वाला एक्सप्रेशन पॉजिटिव है तब ओवरऑल एक्सप्रेशन भी पॉजिटिव है, जब ये वाला एक्सप्रेशन नेगेटिव है ओवरऑल एक्सप्रेशन भी नेगेटिव है। तो क्यों ये चीज हो रहा है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ना बहुत सारा इंसान है, उसका थिंकिंग बहुत पॉजिटिव है, वो कुछ टेंशन नहीं ले रहा है, वो बोल रहा है भाई पॉजिटिव नेगेटिव पे मेरे को शामिल मत करो, मैं अलग हूं, मैं हमेशा पॉजिटिव रहूंगा, आप जो रहोगे आपके साथ मिलके मैं वही बन जाऊंगा, है ना। पॉजिटिव ये जब है, इसके साथ एक्स स्क्वायर प्लस 1 वो भी पॉजिटिव, दोनों मिलके प्रोडक्ट क्या बना, पॉजिटिव। ये जब नेगेटिव है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 भाई तब भी पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो हमेशा पॉजिटिव वाला इंसान है, टेंशन नहीं लेता है ना। तो ये नेगेटिव, एक्स स्क्वायर प्लस 1 पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव मिलकर क्या बन गया, नेगेटिव। तो ओवरऑल एक्सप्रेशन के साइन डिटरमाइन करने के लिए, ये पूरे एक्सप्रेशन के साइन डिटरमाइन करने के लिए क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 का कोई रोल है, नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बिल्कुल उसकी कोई रोल नहीं है। तो इसे हमें सीखना क्या है, इसे हमें सीखना यह है कि जब भी हमें ऐसा कोई चीज इनइक्वालिटी मिलेगा कि भाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ढूंढो कि कहां पे ये ग्रेटर और इक्वल टू 0 है। पूछा आपसे, ढूंढ के बताओ कहां पे ये ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, तो आप बोलोगे कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है वो मस्त मौला इंसान है, वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, इनका कोई रोल यहाँ पे है नहीं, तो इनको हटा के बात करो, ठीक है। बाकी दोनों भिड़ जाएंगे, वो देख लेंगे कि कहां पे पॉजिटिव होना है कहां पे नेगेटिव होना है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का कोई यहाँ पे रोल बिल्कुल नहीं है। तो मुझे इनइक्वालिटी ना इतना लंबा सॉल्व नहीं करना है, मैं सिर्फ क्या करूंगा, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर और इक्वल टू 0 के लिए सॉल्व करूंगा। फिर से बता रहा हूं, देखो जहां पे भी अच्छा ये लास्ट वाला रॉन्ग कई लोगों ने बोल दिया, ये मैंने जल्दबाजी में इग्नोर मार गया था, बिल्कुल सही बता रहे थे, सॉरी, यहां पे ये नेगेटिव होगा, धन्यवाद धन्यवाद, ठीक है। चलो अब फिर से आता हूं, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, हाँ मोहम्मद फैज बिल्कुल, चल कोई बात नहीं, ठीक है, प्रत्यय थैंक यू, ठीक है। अब देख एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, मैं फिर से इनके बारे में बता रहा था कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है वो हमेशा पॉजिटिव है, उसको बाकी चीज से कोई मतलब नहीं है। जहां पे बाकी लोग नेगेटिव होंगे वहां पे वो भी साइड में बैठ के बोलेगा कि हाँ ठीक है चलो तुम लोग नेगेटिव हो मुझे भी साथ ले लो। अगर बाकी लोग पॉजिटिव है वो बोलेगा ठीक है आप पॉजिटिव हो मुझे भी साथ में ले लो, पूरा पॉजिटिव बन जाते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल चीज के डिसीजन मेकिंग में एक्स स्क्वायर प्लस 1 यूजलेस है, उसको साथ मत लो, ठीक है, उसको हटा दो, बाकी चीज के लिए देख लो। कभी भी ऐसा कोई भी ऑलवेज पॉजिटिव एक्सप्रेशन इनइक्वालिटी में आ जाता है तो फिर उसको साइडलाइन कर दो, उसको इनइक्वालिटी में काउंट तब तक मत करो
जब तक ना आपको उसकी जरूरत अलग से पड़ जाए। ठीक है, जब भी प्रोडक्ट में मिलेगा, मैं यहां पे इस स्टेप तक कैसे पहुंचा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से बोथ साइड को डिवाइड कर दिया। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से बोथ साइड को डिवाइड कर दिया। आंसर बहुत लोगों ने बिल्कुल सही बता दिया था, थैंक यू। 1 और 3 के लिए अगर मैं देखूंगा प्लस माइनस प्लस, तो फिर क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 3 टू इंफिनिटी। ठीक है, माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 3 टू इंफिनिटी, क्योंकि प्लस वाले रीजियन ही मुझे ढूंढना था। इफ ग्रेटर इक्वल टू 0 क्या है, ग्रेटर इक्वल टू 0 ये कहां पे है, माइनस इंफिनिटी से 1 में, और फिर 3 से इंफिनिटी में। 1 से 3 में क्या बनेगा, 1 से 3 में ये नेगेटिव बनेगा। ठीक है, चलो बढ़िया। अब आते हैं और एक एग्जाम्पल में, जहां पे मुझे ये ऑलवेज पॉजिटिव ना मिलके ऐसा कुछ मिल जाता है, जैसे कि x माइनस 3 होल स्क्वायर है, ये ऑलवेज पॉजिटिव नहीं है, ये ऑलवेज नॉन नेगेटिव है। ठीक है, तो इनको हम लोग कैसे देखें, देखो हम लोग क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। नंबर लाइन जैसे कि मैं ड्रॉ करूंगा, मेरे नंबर लाइन में कौन कौन रहेगा, इसका 0 1, अगले का 0 3, अगले का 0 7, है ना। अब मैं देखने जाऊं 7 से ग्रेटर क्वांटिटी के लिए, 7 से ग्रेटर 9 पकड़ लो, 9 में इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 8 पॉजिटिव, 9 में इसकी वैल्यू 36, 9 माइनस 3 6, 6 का स्क्वायर 36 पॉजिटिव, 9 माइनस 7 पॉजिटिव। तो 7 से आगे कुछ भी देख लो, उधर ये पॉजिटिव रहेगा, ये तो हमें पता ही था। 3 से 7 में देखोगे, अगर आप 3 से 7 में देखोगे तो फिर ये कैसा रहेगा, 3 से 7 में ये क्या हुआ? एक मिनट देना भाई लोग, नहीं इस पे जस्ट 1 सेकंड, सही है सही है। अच्छा ठीक है, देखो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 7, इसमें क्या हो रहा है, देखो इधर तो पॉजिटिव आया, फिर 3 से 7 पे देखोगे नेगेटिव आएगा, है ना, वो तो हमें रूल पता ही था। तो 3 से 7 में कोई भी क्वांटिटी लो, 4 ले लो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ओवरऑल क्या बन गया, नेगेटिव बन गया। ठीक है, अब 1 से 3 में अगर आप कोई भी क्वांटिटी कंसीडर करते हो, अगर आप 1 से 3 में कोई भी क्वांटिटी लोगे, 2 ले लो, ठीक है, 2 डालोगे, दिस इज पॉजिटिव, 2 माइनस 1, 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर क्या बनेगा, पॉजिटिव, 2 माइनस 7 क्या बनेगा, नेगेटिव। तो देखो ओवरऑल क्या, ये पॉजिटिव पहला वाला, अगला पॉजिटिव, अगला नेगेटिव, क्या हुआ, नेगेटिव का नेगेटिव ही रह गया। यहां पे हम लोगों का ओएवी कर्व का साइन थोड़ा सा अलग स्कीम चल रहा है, यहां पे प्लस माइनस माइनस, अगला प्लस होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको अलग से देखना है। देखो x माइनस 3 होल स्क्वायर जो है, ये क्या है, ये एक रिपीटेड रूट है ना, x माइनस 3 होल स्क्वायर है। तो जहां पे भी ऐसा फैक्टर, इसे डिग्री इसका क्या है, ये इसका डिग्री इवन है। ठीक है, जहां पे भी ऐसा इवन डिग्री वाला फैक्टर आएगा, उनके 0 के दोनों तरफ साइन सेम रहेगा। जहां पे भी ऐसा इवन डिग्री वाला फैक्टर रहेगा, उनके 0 के दोनों तरफ साइन एग्जैक्टली सेम रहेगा। ठीक है, तो यहां पे मुझे अगर पूछा जाए कि भाई बता कि x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 7 ये ग्रेटर और इक्वल टू 0 कहां पे होगा, तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए, माइनस इंफिनिटी से 1 और फिर 7 से इंफिनिटी। तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, माइनस इंफिनिटी से 1 आएगा, यूनियन 7 टू इंफिनिटी। बट इतना सा लिख के अगर मैं छोड़ दूं तो क्या मेरा आंसर सही है, अगर मैं इतना सा लिख के छोड़ दूं तो क्या मेरा आंसर सही है। कई लोगों ने ये आंसर लिखा है, बट ये आंसर एक्चुअल में पूरा सही नहीं है। इसमें और क्या रहेगा, इसमें और एक चीज रहेगा कि x इक्वल्स टू 3 में ये एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 हो रही है, तो x इक्वल्स टू 3 को भी साथ में शामिल करना पड़ेगा, है ना। तो यूनियन 3 भी रहेगा। ठीक है, क्लियर। इसमें माइनस इंफिनिटी से 1,
7 से इंफिनिटी, और साथ में 3 भी लेना पड़ेगा क्योंकि 3 में इस एक्सप्रेशन की वैल्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड। क्लियर हो गया भाई लोग, है ना? तो फिर हम लोगों को यहां से दो चीज सीखना है। एक तो जहां पे भी ये इवन डिग्री वाला फैक्टर आया उसके 0 के दोनों तरफ साइन एग्जैक्टली सेम रहेगा। ठीक है, बाकी जगह पे आपका साइन स्कीम वही रहेगा, प्लस माइनस ऐसे ही चलता जाएगा। इवन डिग्री वाले फैक्टर के दोनों तरफ साइन स्कीम डिट्टो सेम होना चाहिए, है ना? अब उसके साथ और क्या, अगर इक्वल टू 0 वाला केस आ गया तो वहां पे इवन डिग्री वाला जो फैक्टर था उसके 0 को मुझे साथ में अलग से इंक्लूड करना पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि वहां पे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू वो तो 0 ही होगा, है ना? क्लियर भाई? चलो, अब इसी चीज को हम लोग शॉर्ट में समराइज करते हैं। वेबिक में हम लोगों को क्या क्या करना चाहिए, एक एक करके ये स्टेप्स मुझे फॉलो करना है। ठीक है, स्टेप्स एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला काम क्या है, फैक्टराइज ऑल द एक्सप्रेशन अप टू लीनियर फैक्टर्स। भाई जो कुछ भी दिया रहेगा उनको लीनियर फैक्टर्स में फैक्टराइज कर लो। ठीक है, हमेशा फैक्टराइज करना ही पड़ेगा आपको फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड, इग्नोर एनी ऑलवेज पॉजिटिव और ऑलवेज नेगेटिव एक्सप्रेशन। जहां पे भी ऑलवेज पॉजिटिव एक्सप्रेशन मिला, हमने देख लिया उसका डिसीजन मेकिंग स्किल है ही नहीं। वो बोलता है बाकी लोग जो बोलेंगे मैं भी वही करूंगा। ठीक है, तो उसको साथ में लेने की जरूरत क्या है डिसीजन मेकिंग में? बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, हटा दो उन्हें इग्नोर मारो। ठीक है, फिर क्या करोगे, जीरोस को आइडेंटिफाई करो। जीरोस को आइडेंटिफाई करो मतलब आइडेंटिफाई द जीरोस ऑफ द फैक्टर्स। ठीक है, जो भी फैक्टर्स दिया जाएगा उनके जीरोस को आपको आइडेंटिफाई करना है। जितने फैक्टर्स हैं सबके जीरोस को आइडेंटिफाई करो। अब मैंने ये दो स्पेशल नाम दिया है इन लोगों को ताकि आगे की थ्योरी हम लोग जल्दी से समझ पाए कि जो न्यूमरेटर के जीरोस होंगे उनको हम लोग बोल रहे हैं रूट्स। न्यूमरेटर के जीरोस को क्या बोलेंगे, रूट्स। डिनोमिनेटर के जीरोस को क्या बोलेंगे, पोल्स। ठीक है, अगर न्यूमरेटर के जीरोस दिखे, जैसे कि अगर मैं ऐसा एक चीज कंसिडर करता हूं, x-1 x-3 डिवाइडेड बाई x-7 इंटू x-4। ठीक है, इसमें रूट्स कौन कौन से होंगे, इसमें अगर मैं देखूं तो इसमें मेरे पास रूट्स होंगे 1 और 3। डिनोमिनेटर के जीरोस को क्या नाम दे रहे हैं, पोल्स। पोल्स कौन कौन से होंगे, पोल्स भरेंगे 7 और 4। ठीक है, तो रूट्स 1 और 3, पोल्स 7 और 4। ठीक है, न्यूमरेटर के जीरोस को रूट्स बोले, डिनोमिनेटर के जीरोस को बोले पोल्स, है ना? ये 3 स्टेप्स क्लियर हो गया भाई। अगर मुझे सबसे पहले काम कोई करना चाहिए तो वो क्या है, मैं लीनियर फैक्टर्स फाइंड करूंगा, सबको फैक्टराइज कर दूंगा। मतलब कि अगर मेरे पास x² - 1 है तो उसे मैं x-1 इंटू x+1 करके लिखूंगा। फिर क्या करना है, ऑलवेज पॉजिटिव एक्सप्रेशंस को आइडेंटिफाई करो, उनको बाहर फेंको। ठीक है, कि तेरा कोई काम नहीं है, तू डिसीजन तो कभी लेगा नहीं, बाकियों पे ही ट्रस्ट करेगा, तो बाकियों को ही संभालने दे भाई। तू क्या कर रहा है इनइक्वालिटी में, हट जा। फिर नेक्स्ट क्या, न्यूमरेटर के जीरोस को देखेंगे, उनको नाम दिया रूट्स। डिनोमिनेटर के जीरोस का नाम दिया पोल्स। हो गया खत्म। ठीक है, ये नोट्स इन एनी केस आपको मिल जाएगा। नोट हो गया, है ना? आ गया, चलो। ठीक है अंश, देखो स्टेप 2 फिर से बता रहा हूं। ऑलवेज पॉजिटिव एक्सप्रेशन किसे बोल रहे हैं, ऑलवेज पॉजिटिव एक्सप्रेशन मतलब वो वाला जिसमें a ग्रेटर देन 0, b लेसर देन 0। ऑलवेज पॉजिटिव का ये मतलब। ऑलवेज नेगेटिव का मतलब, ऑलवेज नेगेटिव मतलब a लेसर देन 0, b भी लेसर देन 0। ठीक है, ये ऑलवेज पॉजिटिव, ये ऑलवेज नेगेटिव। ऑलवेज पॉजिटिव ऑलवेज नेगेटिव वालों का कोई औकात नहीं है डिसीजन मेकिंग में, वो कोई हेल्प नहीं करता है, उनको इनइक्वालिटी के बाहर फेंको। ठीक है, फिर जीरोस आइडेंटिफाई कर लो। न्यूमरेटर वाले के को नाम दे दो रूट्स, डिनोमिनेटर वालों को नाम दे दो पोल्स। वाह, चलो आगे। अब देखो
नेक्स्ट काम क्या है, मेक कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव इन ऑल द फैक्टर्स। इसका मतलब क्या है, मान ले कि मेरे पास एक ऐसा इनइक्वालिटी आया है x माइनस 1 इंटू 3 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अगर मेरे को ये इनइक्वालिटी दिया है ना, x माइनस 1 इंटू 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, आपको क्या करना है, इसमें x का कोएफिशिएंट आप पॉजिटिव बना लो। पॉजिटिव कैसे बनाओगे भाई, माइनस से मल्टीप्लाई करके। अगर आप माइनस ऑफ 3 माइनस एक्स करोगे, वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा x माइनस 3। तो ऐसे माइनस से मल्टीप्लाई करके आपको x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो क्या करोगे, इसे लिखो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3। करने के लिए आपने क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई किया। अब माइनस 1 से अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, उसमें बाकी सब कुछ तो सही है, 0 इंटू माइनस 1 0 ही रहेगा, बट इनइक्वालिटी का साइन पलटेगा, है ना। तो कभी भी नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी का साइन पलटता है। तो हम लोगों को यहां पे मिलेगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 लेसर देन 0। समझे नहीं समझे, तो जहां पे भी कोएफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव है वहां पे ठीक है, जहां पे जिस भी फैक्टर में कोएफिशिएंट ऑफ x नेगेटिव है उसे फटाफट पॉजिटिव बना लो। ठीक है, अगर मान लो 3 फैक्टर में नेगेटिव है, ठीक है, लेट्स से मेरे पास ऐसा कुछ है, x माइनस 1 इंटू 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 4 माइनस एक्स इंटू 7 माइनस एक्स इज लेसर इक्वल टू 0। इसे चेंज करके मैं क्या लिखूंगा, इसे चेंज करके मैं लिखूंगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3। भाई देखो, इसमें चेंज किया, एक 4 माइनस एक्स को लिख लेंगे x माइनस 4, 7 माइनस एक्स को लिख लेंगे x माइनस 7, है ना। तो कितने फैक्टर्स में चेंज किया भाई, 3 में। अगर मैं 3 में चेंज किया, इनइक्वालिटी का साइन कितने बार पलटेगा, 3 बार। तो पहले था लेसर इक्वल टू 0, फर्स्ट टाइम पलटा बना ग्रेटर इक्वल टू 0, सेकेंड टाइम पलटा बनेगा लेसर इक्वल टू 0, थर्ड टाइम पलटोगे बनेगा ग्रेटर इक्वल टू 0। तो अगर आप ऑड नंबर ऑफ टाइम्स चेंज करते हो, अगर आप ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स में साइन चेंज करते हो, इनइक्वालिटी का साइन पलटेगा। अगर आप इवन टाइम्स चेंज करोगे, जैसे कि देखो 2 बार चेंज करने के बाद ना ये इनइक्वालिटी का साइन पहले जैसा ही है। ठीक है, तो अगर आप ऑड नंबर ऑफ टाइम्स चेंज करते हो, यानी कि ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स के साइन चेंज करते हो, इनइक्वालिटी का साइन पलटेगा। अगर आप इवन नंबर ऑफ टाइम्स चेंज करते हो, इनइक्वालिटी का साइन नहीं पलटेगा, एज इट इज रहेगा। ठीक है, क्लियर। तो कभी भी किसी भी फैक्टर में आप x का कोएफिशिएंट सबसे पहले क्या करोगे, उसे पॉजिटिव बना लोगे। ठीक, फिर क्या करेंगे, सारे जीरोस को नंबर लाइन में एक एक करके डाल देंगे, है ना। जैसे कि हम लोग इससे पहले तक कर रहे थे कि सभी जीरोस को एक एक करके नंबर लाइन में डाल देंगे। तो वो डालते टाइम करना क्या है, वो डालते टाइम भाई ऑफ कोर्स ऑर्डर में डालना है ना। ऐसा तो नहीं करोगे ना, पहले 1 लिखा और फिर आगे लिखा -2 और फिर आगे लिखा -5, वो नंबर लाइन नहीं, नॉर्मल वाला नंबर लाइन में। बीच में आप गैप कैसा छोड़ रहे हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट सीरियली होना चाहिए, है ना। इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही, लेफ्ट टू राइट में इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही जाना चाहिए। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि देखो ये आपको साइन स्कीम बताएगा कि आपको करना क्या है, एक्सट्रीम राइट वाला इंटरवल को प्लस से मार्क करना है। प्लस से मार्क करना है मतलब वहां पे मेरा एक्सप्रेशन क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया। ठीक है, अब उसके बाद एडजेसेंट इंटरवल्स को ऑपोजिट साइन लेना है ना। मतलब क्या, मतलब यह है कि वो प्लस माइनस वाला स्कीम कब तक, जो भी रूट्स के डिग्री ऑड है। ठीक है, रूट्स ऑफ ऑड ऑर्डर मतलब फैक्टर्स विथ ऑड डिग्री। ठीक है, जिनके भी ऑड डिग्री है उनके रूट्स के आजू बाजू क्या रहेगा, उनके रूट्स के आजू बाजू एक तरफ प्लस होगा तो दूसरे तरफ माइनस, एक तरफ माइनस होगा तो दूसरे तरफ प्लस। तो एडजेसेंट इंटरवल्स बाय ऑपोजिट साइंस, मतलब कैसा, जैसे कि ये वाले केस में आपके एडजेसेंट इंटरवल देखो 7 जो है वो ऑड डिग्री का है। ठीक है, क्योंकि उसका पावर कितना है 1, एक तरफ प्लस तो अगले तरफ माइनस। ठीक है, ऐसा। तो इस हिसाब से आपको फैक्टर्स विद ऑड डिग्री के लिए क्या रखना है, उसके एडजेसेंट इंटरवल में
ऑपोजिट साइन होना है। अब इवन ऑर्डर मतलब रूट्स ऑफ इवन ऑर्डर मतलब फैक्टर्स विथ इवन डिग्री, ठीक है। इवन ऑर्डर्स मतलब फैक्टर्स विथ इवन डिग्री। उनके क्या है करना है, एडजेसेंट इंटरवल्स बाय सेम साइन, उनके आजू बाजू सेम साइन रहेगा। जैसे कि वो वाले एग्जांपल में x-3 का होल स्क्वायर हो रहा था, x-3 का होल स्क्वायर जैसा कि था उसमें डिग्री क्या था, 2 था, तो वो कैसा रहा, इवन ऑर्डर वाला रूट। इवन ऑर्डर वाले रूट के दोनों तरफ क्या हुआ, दोनों तरफ साइन एग्जैक्टली सेम गया, ठीक है। हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू ये सारा कुछ समझ लेंगे और 1 2 3 जितने एग्जाम्पल चाहिए होगा भाई उतने एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। ये वाले सारे प्रॉपर्टी एक एक करके स्टेप्स नोट कर लो। फोर्थ वाला स्टेप क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव करना है भाई सब में। फिफ्थ वाले में सारे जीरोस को नंबर लाइन में लेना है। सिक्स्थ वाले में क्या करना है, साइन स्कीम बता रहा हूं मैं यहाँ पे, एक्सट्रीम राइट वाला इंटरवल में प्लस डालना है और फिर उसके आगे माइनस प्लस माइनस ऐसे ही चलता जाएगा तब तक जब तक आप ऑड ऑर्डर के रूट्स को लेकर डील कर रहे हो। अगर इवन ऑर्डर वाला हो गया तो उनका क्या रहेगा, एक तरफ प्लस एक तरफ प्लस, दोनों तरफ प्लस होगा, है ना। या तो एक तरफ माइनस है तो दूसरे तरफ भी माइनस होगा, ठीक है। तो इवन ऑर्डर वाले के दोनों तरफ सेम साइन, ऑड ऑर्डर वाले के दोनों तरफ ऑपोजिट साइन। कैसे डिसाइड करेंगे कि इवन ऑर्डर के एक साइड में कौन सा साइन आएगा, एग्जाम्पल आ रहा है, वेट। बट हम लोग जस्ट लास्ट एक चीज और देख लेते हैं, हमें फाइनली आंसर कैसे लिखना है उसका भी स्टेप नोट कर लो। ऑलवेज नेगेटिव फिर से बताएंगे, डोंट वरी। लास्ट वाला स्टेप ये लिख लो। देखो हम लोग इंटरवल्स देखने के लिए ये फाइनली करते हैं, अगर मैं ग्रेटर देन 0 या लेसर देन 0 के लिए सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। अगर मैं ग्रेटर देन 0 या लेसर देन 0 के लिए सॉल्व कर रहा हूं, हमेशा मुझे ओपन इंटरवल यूज करना है। हमेशा मुझे क्या करना है, ओपन इंटरवल ही आएगा आंसर में। बस कोई भी चीज मेरे को ऐसा इंक्लूड नहीं करना है जहां पे मेरा एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 बन जाए, क्योंकि मैं सॉल्व किसके लिए कर रहा हूं, ग्रेटर देन 0 या लेसर देन 0। अब ये वाला पार्ट ऑब्वियस है कि अगर मुझे ग्रेटर देन 0 चाहिए, मतलब मुझे बताना है वो एक्सप्रेशन कहां पे पॉजिटिव है, तो मुझे प्लस वाले रीजियन लेने हैं, क्योंकि प्लस वाले रीजियन का मतलब ही वो है कि मैं वो रीजियन को प्लस से मार्क इसलिए किया क्योंकि वहां पे मेरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव है। सिमिलरली अगर कहीं पे एक्सप्रेशन नेगेटिव है, उस इंटरवल को मैंने किससे मार्क किया, माइनस से, तो लेसर देन 0 के लिए मैं माइनस वाले रीजियंस चूज करूंगा। क्लियर। टाइप ऑफ इंटरवल्स देखो, ग्रेटर इक्वल टू 0 लेसर इक्वल टू 0 में रूट्स के लिए क्लोज्ड आएगा, ठीक है, क्योंकि यहां पे आपको यह भी बताना है कि आपका एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 कहां पे हो रहा है। तो इक्वल टू 0 कहां पे हो रहा है, न्यूमरेटर के जीरोस के लिए। न्यूमरेटर के जीरोस का नाम मैंने क्या रखा है, रूट्स। तो रूट्स के लिए क्लोज, ठीक है, उनको इंक्लूड करना है। और जो पोल्स है, जो डिनोमिनेटर के जीरोस है, उनको मैं इंक्लूड नहीं करूंगा, तो उनको ओपन रखना है, ठीक है। हिमांशु थैंक यू। देखो ग्रेटर इक्वल टू 0 के लिए प्लस वाले रीजियन, लेसर इक्वल टू 0 के लिए माइनस वाले रीजियन। टाइप ऑफ इंटरवल में ज्यादा फोकस्ड रहना है, वहां पे पोल्स के लिए ओपन, रूट्स के लिए क्लोज रखना है, ठीक है। नोट हो गया ये टेबल, चलो अब देखो एग्जाम्पल में आ जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन, ये इस टाइप का एक क्वेश्चन हम लोगों ने पहले करते करते छोड़ दिया था लीनियर इनइक्वालिटीज में, उसमें वापस जाएंगे। इसमें देखो क्रॉस मल्टीप्लाई सबसे पहले नहीं करना है, ठीक है, कभी नहीं करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहां पे वेरिएबल में प्रॉब्लम आती है। तो फिर क्या करोगे, देखो इसे ऐसे लो, 1/x+3 माइनस 1/2x+1, स्टेप्स फॉलो करो अच्छे से। ग्रेटर इक्वल टू 0 चाहिए, ठीक है, दिस हैज टू बी ग्रेटर इक्वल टू 0। अब इसके लिए क्या करोगे, देखो सिंप्लीफाई करो, कैसे, ऐसे 2x+1 माइनस x+3, हम लोग ये जानते हैं ना, ऐसा होता है 1/a माइनस 1/b करोगे तो क्या मिलेगा, b माइनस a डिवाइडेड बाई ab, है ना। तो सिमिलर तरीके से इधर क्या बनेगा, 2x+1 माइनस x+3
डिवाइडेड बाई x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 1 इज ग्रेटर इक्वल टू 0। इसमें सिंप्लीफाई करे तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा x माइनस 2 डिवाइडेड बाई क्या रहेगा, डिवाइडेड बाई रहेगा x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 1। दिस हैज टू बी ग्रेटर इक्वल टू 0। अब ये मेरे को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करके नहीं करना है, हम लोगों को ऐसे सिंप्लीफाई करना है। एलसीएम एलसीएम लेके, एलसीएम लिया, सिंप्लीफाई हुआ, ये आया। अब इसके बाद मैं ओएफिकफ के फंडे लगाऊंगा। ओएफिकफ के फंडे क्या थे, सबसे पहले देखो एक्स के कोएफिशिएंट तो भाई सब में पॉजिटिव है, फैक्टराइज हो चुका है। ऑलवेज पॉजिटिव एक्सप्रेशन इसमें है ही नहीं, तो उसका कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। सारा कुछ सही जा रहा है। तो अब इसके जीरोस को आइडेंटिफाई करो। इसका रूट्स कौन कौन है, एक ही रूट है 2, और पोल्स कौन कौन है भाई, पोल्स 2 है। एक है -3 इसके लिए, और एक है इसके लिए क्या रहेगा, इसके लिए रहेगा -12। इन्हें नंबर लाइन में प्लॉट कर लेते हैं। नंबर लाइन जो कि नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाता है, आया -3, फिर आया -12, फिर आया 2, है ना। अब इसके बाद साइन स्कीम क्या कहता है, सारे रूट्स के ऑर्डर चेक कर लो भाई। 1 1 1 सबकी डिग्री 1 है, सारे ऑड में है। प्लस माइनस, मुझे क्या चाहिए था, ग्रेटर इक्वल टू 0। कहां पे होगा, x बिलोंग्स टू -3 से -12। अब देखो अगर मैं ऐसा लिखूं, क्या ये सही रहेगा, यूनियन क्या रहेगा, यूनियन 2 टू इंफिनिटी, प्लस वाले रीजन लिख दिए, ठीक है। क्या ये सही है, क्या ये सही है, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं, देखो ग्रेटर इक्वल टू 0 है तो मेरे को क्लोज्ड तो रखना था, बट किसको, सिर्फ रूट्स बनेगा क्लोज, सिर्फ रूट्स बनेगा क्लोज, पोल्स बनेगा ओपन। तो मैंने पोल्स जो है उनको ओपन रखना है, तो चलो उनको ओपन करते हैं, है ना। तो पोल्स में कौन कौन है, -3 और -12 दोनों पोल्स में थे, इनको रखना है ओपन, है ना। -3 से -12 यूनियन 2 टू इंफिनिटी, सही है, क्लियर है भाई। क्या करना था, हम लोगों को सिंप्लीफाई करना था। फैक्टराइज्ड हो रखा है, एक्स के कोएफिशिएंट सब में पॉजिटिव हो रखा है। अब क्या करोगे, आप नंबर लाइन में ये प्लॉट कर दो, जैसे कि प्लॉट किया, प्लस माइनस ऐसे ही जाएगा। -3 से -12 तक मेरा पॉजिटिव है, 2 से इंफिनिटी तक मेरा पॉजिटिव है। तो ये दो ग्रेटर इक्वल टू 0 वाला रीजियन मेरा आ गया। इन्हें आइडेंटिफाई कर लिया, सॉल्व कर लिया, हो गया खत्म। -3 से और -12 को मुझे ओपन रखना है, क्योंकि वो क्या है, पोल्स है। जो रूट्स है उनको क्लोज रखना है। क्लियर भाई, सही है, चलो बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है सबका, ठीक है। अच्छा, लास्ट स्लाइड में जिनको जाना था भाई, नोट करने के लिए अगर है, डोंट वरी, नोट्स तो मिल ही जाएगा, है ना, डोंट वरी एकदम। अगला, अब ये वाला चीज थोड़ा सा मैं आप पे छोड़ देता हूं, है ना। ये आप एक बार फटाफट ट्राई कर लो, आपको पूरे टाइम मिल रहा है, आप आराम से ट्राई करो। इसमें सबसे पहले ये देख लो, फैक्टराइज तो करना ही नहीं है, सारा कुछ फैक्टराइज हो रखा है ना। तो एक्स का कोएफिशिएंट क्या किसी में पॉजिटिव करना है, बिल्कुल नहीं, पॉजिटिव भी सब में ही है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके जीरोस को आइडेंटिफाई करो। देख ले भाई रूट्स कौन कौन है। रूट्स मेरा यहाँ पे है 1 7 5 हाफ -2/7। चलो बहुत बढ़िया। अब इसके बाद क्या करना है, रूट्स पोल्स आइडेंटिफाई हो गया, पोल्स में है हाफ और -2/7, रूट्स में है 1 7 5, ये आइडेंटिफाई हो गया। अब इसके बाद क्या करता है भाई, नंबर लाइन में इनको प्लॉट करना है। देखना ये भी है कि ऑड ऑर्डर के कौन कौन से है। जो ऑड ऑर्डर के है उन्हीं के दोनों तरफ साइन सेम रहेगा। जो इवन ऑर्डर के है, जो ऑड ऑर्डर के है उनके दोनों तरफ साइन ऑपोजिट रहेगा। जो इवन ऑर्डर के है उसके दोनों तरफ साइन सेम रहेगा। तो भाई रूट्स, चलो टाइम दे दिए, रूट्स क्या है, रूट्स है 1 5 एंड 7। पोल कौन कौन है, पोल्स है आपका हाफ एंड -2/7। इसमें ना एक काम करते हैं, इवन ऑर्डर वाला
कौन कौन है, 5 इवन ऑर्डर वाला है, -2/7 इवन ऑर्डर वाला है। इन दोनों को मैंने हाईलाइट करके रख लिया क्योंकि इनके दोनों तरफ साइन सेम रहना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, नंबर लाइन लो, प्लॉट करो, प्लॉट करोगे तो सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले आएगा -2/7, है ना, बढ़िया। अगला कौन आएगा, 1/2, अगला कौन आएगा 1, अगला 5, अगला 7, है ना, प्लस लगा दिया पहले, ठीक है, पहले ही प्लस लगा दिया। और उसके बाद पता चला 7 तो ऑड ऑर्डर का है, इधर प्लस तो इधर माइनस। आप देखो 5 के राइट साइड में माइनस आ चुका है, तो लेफ्ट साइड में क्या आएगा, माइनस ही आएगा। क्यों, 5 भाई इवन ऑर्डर वाला था, तो इधर माइनस। अब 1 के राइट में माइनस है, बट 1 ऑड ऑर्डर का है, तो अगला इधर प्लस। फिर 1/2 के इधर प्लस है, तो इधर भी, इधर माइनस, -2/7 के इधर माइनस है, तो इधर भी माइनस। मुझे क्या चाहिए था, लेसर और इक्वल टू 0। भाई लेसर इक्वल टू 0 मुझे कहां पे दिख रहा है, -∞ से -2/7, ठीक है। देखो -2/7 डिनोमिनेटर में है, तो उन्हें इंक्लूड मैं नहीं करूंगा, तो -2/7 को खाली छोड़ दिया। फिर क्या रहेगा, -2/7 से 1/2, 1/2 भी डिनोमिनेटर में है, ओपन। फिर क्या रहेगा, फिर रहेगा 1 से 5, 1 न्यूमरेटर में है तो क्लोज, 5 भी क्लोज, यूनियन 5 to 7, ठीक है। अब ये करने के बाद पता चलेगा कि भाई -1, ये 1 से लेके 5 तक क्लोज रखा, 5 से लेके 7 तक भी क्लोज रखा, तो पूरा क्यों नहीं ले लेते हम, है, ठीक है, पूरा ले लो भाई, कोई नहीं रोक रहा है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, -∞ से -2/7, यूनियन -2/7 से 1/2, यूनियन 1 to 7, है ना। 5 तो ऑटोमेटिकली इसके बीच में इंक्लूड हो ही गया, ठीक है। डाउट, कहीं पे कोई भी डाउट अगर है, इसको अगर कोई चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, -∞ से 1/2 तक पूरा ले लोगे अगर, तो बीच में मेरे को किसको नहीं लेना है, -2/7 को, तो -2/7 को, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, उसको देख लेंगे। लास्ट में है 1 to 7, और इनमें से क्या करूंगा मैं, -2/7 को हटा दूंगा, ठीक है। ये आंसर अगर कोई लिखे बिल्कुल करेक्ट है, अगर कोई ये आंसर लिखे वो भी करेक्ट है, अगर कोई ये आंसर लिखे वो भी करेक्ट है, ठीक है, सही है भाई। डाउट अगर डाउट है तो अभी समझ लो। देखो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, फैक्टराइज तो हो रखा था, रूट्स और पोल्स आइडेंटिफाई किए, और फिर उन लोगों को हाईलाइट कर लिया जिनका डिग्री क्या था, जिनका डिग्री इवन था। इवन डिग्री वालों को हाईलाइट करने का रीजन, उनके दोनों तरफ साइन सेम है, 5 के दोनों तरफ, -2/7 के दोनों तरफ। अब मुझे क्या चाहिए था, लेसर और इक्वल टू 0। किस किस को पकड़ना था, जहां पे भी जो भी इंटरवल को मैंने माइनस से मार्क कर रखा है उनको, ठीक है, क्लियर। देखो -2/7 ये यहां से आया, इसको जहां पे भी 0 में डाउट आएगा ना, ऐसा देख ले भाई 7x + 2 0 कहां पे है, x = -2/7 ले लिया, ठीक है, इसको इस हिसाब से ले लिया, ठीक, ये बहुत बढ़िया। तो आज देखो, मतलब जिन्होंने कल टीपीपी अटेम्प्ट कर लिया था, तो सही है भाई, बहुत बढ़िया, आप लोग अच्छा कर रहे थे, मतलब इन द सेंस की आपका बेसिक्स जो चाहिए वो बिल्कुल क्लियर है, बहुत बढ़िया है। अगर नहीं कर पाए कल के डीपीपी, आज अटेम्प्ट करो, आज सारा बन जाएगा। कल का सॉल्यूशन ऑलरेडी है, आपको वो देखने को मिल भी जाएगा। आज के जो डीपीपी है वो भी इसी टॉपिक पे है, 10 क्वेश्चन और डाला। तो जिन्होंने कल सॉल्व नहीं किया उनके लिए थोड़ा सा भारी टास्क रहेगा कि 25 क्वेश्चन सॉल्व करना है, बट 100% आप कर लोगे, है ना, बढ़िया। चलो अब ये और एक क्वेश्चन, ठीक है, आज के क्या टाइम हो रखा है, 1:02 ना। चलो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आज ये वाले क्वेश्चन में ही लगभग में कहानी खत्म करेंगे, ठीक है। 14x² - 9x + 1, x² - x + 1,
6x² प्लस 13x प्लस 6 x³ माइनस 8 ये है। ठीक है, अब इसको क्या करना है भाई, फैक्टराइज करना है। सबसे पहले फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्या करोगे, देखो 14x², एक एक करके फैक्टराइज कर लेते हैं। सबसे पहले 14x² माइनस 9x प्लस 1। ठीक है, इसको देखोगे तो क्या है, दिस इज 14x² माइनस 2x माइनस 7x, ऐसे ले लो। दिस प्लस 1, इसे क्या करो, 2x कॉमन लो, अगले से -1 कॉमन लो, तो आपको मिलेगा दिस इज 2x माइनस 1 इंटू 7x माइनस 1। पहला वाला फैक्टराइज हो गया। दूसरा वाला x² माइनस x प्लस 1 को देखने जाओगे, x² माइनस x प्लस 1 ना थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है, इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करें, क्या आएगा, b² इज 1 माइनस 4, तो कितना आ जाएगा, -3 विच इज लेसर देन 0। तो मेरा डिस्क्रिमिनेंट कैसा बना, डिस्क्रिमिनेंट इज लेसर देन 0 भाई। अच्छा एक मिनट, लास्ट वाले क्वेश्चन का कोई सजेशन था, हाँ वो सही भी है और वो मेरी गलती है बिल्कुल, बट एक सेकेंड, किसी ने बोला था यूनियन 7 लेने की बात, यूनियन 7 तो है ही रे भाई, 7 को मैंने क्लोज में रखा है ना, तो 7 तो है ही इसमें। ठीक है, तो यूनियन 7 की बात कहां से आ गई। ठीक है, तो 7 वैसे ही क्लोज पे है, उसे अलग से लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लोज मतलब क्या है, क्लोज मतलब मैंने उसे इंक्लूड कर लिया है ना, आंसर में ले लिया ऑलरेडी। ठीक है, सबसे पहले प्लस से चालू हुआ, फिर माइनस प्लस माइनस है ना। ठीक है, इस हिसाब से गया था भाई। ठीक है, ऑलवेज नेगेटिव वाला लास्ट में आएगा, ऑलवेज नेगेटिव कौन चाहिए। ठीक है, यूनियन 7 एग्जाम आ गया समझ में। ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा लैग है जिसके लिए मुझे मैसेज लेट दिखा। ठीक है, चलो अब इसमें वापस आ जाते हैं। x² माइनस x प्लस 1, देखो b इसका लेसर देन 0 है, a की वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये वाला एक्सप्रेशन कैसे है, ये वाला एक्सप्रेशन है ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, ये कैसा है, ये है ऑलवेज पॉजिटिव। चलो नेक्स्ट, 6x² प्लस 13x प्लस 6, इसे भी फैक्टराइज कर लो, क्या बनेगा, 6x², इसे ऐसे लिख लो 6x² प्लस 12x प्लस x प्लस 6, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 6x प्लस 1 इंटू x प्लस 6x² प्लस 12x प्लस x प्लस 6। अरे नहीं, तो फिर गड़बड़ है, जल्दी करो, ये तो नहीं चाहिए। ठीक है, 6x² प्लस 13x प्लस 6 है, तो एक काम करके देख लेते हैं, इसका अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट देखूं, डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा, 13² माइनस 4 इंटू 6 इंटू 6 कितना आ जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा 169। अच्छा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें 144 ही तो आ रहा है, तो 144 क्यों 84 आ रहा है, 24 नहीं 144 सही था भाई, 25 आया डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, तो ये फैक्टराइज हो जाएगा बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर आप डायरेक्टली नहीं कर पा रहे हो तो फैक्टराइज तो ऐसे कर सकते हो, -13 प्लस माइनस अंडर रूट 169 माइनस 144 विच इज 25 डिवाइडेड बाई कितना रहेगा, 2 इंटू 6 12, तो कितना आएगा, -13 प्लस माइनस इधर कितना आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई कितना 12, तो क्या बनेगा, एक बनेगा, देखो इसका 0, -13 प्लस 5 बाई 12 विच इज -8/12 मतलब बन जाएगा -2/3, और एक बनेगा -13 माइनस 5/12 विच इज कितना आ जाएगा, -18/12 मतलब बन जाएगा -3/2। ठीक है, आप इसे ऐसे भी कर सकते थे, फैक्टराइज अगर करते जाओगे 6x² प्लस 4x और 9x में बांटता था भाई, 4x और 9x प्लस 6 ऐसे करके करो, तो ऐसे भी देख सकते हो कि इधर से 2x कॉमन जाएगा, तो एक बनेगा 2x प्लस 3, एक बनेगा 3x प्लस 2, इसका 0 -3/2, इसका 0 -2/3। ठीक है, जहां पे भी ऐसे डाउट रहेगा ना कि फैक्टराइज पहली बार में नहीं दिखा, तो आप रूट्स भी डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो, दोनों मेथड चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब रही बात x³ माइनस 8 की, लास्ट में उसे देख लेते हैं, x³ माइनस 8, ये a³ माइनस b³ का फॉर्मूला अप्लाई करो, क्या बनेगा, x माइनस 2 इंटू x² प्लस 2x प्लस 4। जिनको भी ये a³ माइनस b³ वाला आइडेंटिटी याद नहीं आ रहा है, कर लो, a माइनस b
इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना? हो गया। अब इसमें से ये चीज आप काइंड ऑफ हमेशा ध्यान रख सकते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 जो है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज एन ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। जब भी आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब को फैक्टराइज करोगे ना, ये वाला पार्ट जो रहेगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हमेशा 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 पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 के लिए देख लो, इनका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा, इनका डिस्क्रिमिनेंट इज लेसर देन 0। तो मतलब ये वाला एक्सप्रेशन कैसा है? ये वाला एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव है। ठीक है, तो अब आपका काम क्या है? फैक्टराइज सारा हो गया, सबको एक बार लिख लो। अगर मैं फैक्टराइज करके पूरा देखूं, पहला वाला बन रहा है 2x माइनस 1 इंटू 7x माइनस 1। अगला था ऑलवेज पॉजिटिव एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अगला फैक्टराइज होकर बना 2x प्लस 3 इंटू 3x प्लस 2। और लास्ट वाला x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। ये कैसा चाहिए? ये चाहिए लेसर देन 0। भाई कोई बात नहीं, हमें यहाँ पे कोई भी ऑलवेज पॉजिटिव एक्सप्रेशन नहीं चाहिए। कौन कौन से भाई ऑलवेज पॉजिटिव है? ये एक एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ऑलवेज पॉजिटिव है, ये एक एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 ऑलवेज पॉजिटिव एक्सप्रेशन है। ये दोनों ऑलवेज पॉजिटिव एक्सप्रेशन मेरे को नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो भाई हटा दे। हटाओगे मतलब ऑब्वियसली नेक्स्ट स्टेप पे मैं क्या लिखूंगा? नेक्स्ट स्टेप पे मैं लिखूंगा 2x माइनस 1 इंटू 7x माइनस 1। नीचे क्या रहा? देखो थोड़ा सा हल्का हो गया इनइक्वालिटी आपका। नीचे आया 2x प्लस 3, 3x प्लस 2 और x माइनस 2। दिस हैज टू बी लेसर देन 0। अब इसके लिए सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए नंबर लाइन ड्रॉ करना है। नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले बारी आएगी -3/2 की, है ना? सबसे पहले आ गया -3/2। फिर कौन आएगा? फिर -3/2 के बाद आ जाएगा -2/3। ठीक है, तो -2/3 आ गया। और उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद आ जाएगा 1/7। फिर कौन आएगा? फिर आएगा 1/2। फिर कौन आएगा? फिर आएगा 2। चलो सब प्लॉट हो गए। यहाँ पे मुझे रूट्स पोल्स का टेंशन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मुझे रूट्स पोल्स का टेंशन क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे को ये सारा लेसर देन 0 के लिए सॉल्व करना है। लेसर देन 0 मतलब सारे इंटरवल्स ओपन जाना है। सारे इंटरवल्स ही ओपन जाना है तो कोई टेंशन ही नहीं है। अब देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो देखो लास्ट में और एक बार हम लोग समराइज करेंगे। ऐसे मुझे कौन सा ये चाहिए? माइनस वाले। क्या आएगा आंसर? माइनस इंफिनिटी से -3/2। सबसे पहले ये हो गया। फिर आएगा -2/3 से 1/7। बहुत लोगों ने सही आंसर लिखा, -2/3 से 1/7। और फिर आएगा 1/2 से 2, है ना? 1/2 से 2। ये आपका पूरा रीजन रहेगा। ठीक है, अगर ऑलवेज नेगेटिव होता तो हम नेगेटिव साइन लगाएंगे, बिल्कुल वो। चलो अब जल्दी में ये आइडिया सारा, इस क्वेश्चन में बहुत सारा आइडिया इसमें से यूज हो गया। चलो सारे आइडियाज को एक बार फटाफट समराइज कर लेते हैं हम लोग। जहां पे भी आपको लगाना कि थोड़ा सा मतलब आपको और एक बार समझना है, वीडियो अभी 40 मिनट के बाद अपलोड हो जाएगा, तो आप प्लीज रिवाइज कर लो उससे। हम लोग क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस तो डाले भी है, उसको भी देख लो। ठीक है, सिंपल आइडिया क्या क्या है देखो। फैक्टराइज करें, मैं ये स्टेप्स में ही वापस जाता हूं। देखो फैक्टराइज करेंगे सबसे पहले, फिर ऑलवेज पॉजिटिव ऑलवेज नेगेटिव को हटाना है। अब इसमें से ऑलवेज नेगेटिव में जिनको भी डाउट था कि ऑलवेज नेगेटिव को कैसे हटाए, तो वो आइडिया ऐसा है। मान लो कि x माइनस 3 इंटू -x स्क्वायर -1 है। ठीक है, ये ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्व करता है। तो -x स्क्वायर -1 कैसा है? ऑलवेज नेगेटिव है। ऑलवेज नेगेटिव है तो क्या करोगे? आप उसे हटाओगे तो सही, बट आप कैसे हटा रहे हो? -x स्क्वायर -1 से आप डिवाइड कर रहे हो।
जैसे कि आप डिवाइड कर रहे हो, मतलब आप एक नेगेटिव एक्सप्रेशन से डिवाइड कर रहे हो, नेगेटिव एक्सप्रेशन से डिवाइड किया तो इनइक्वालिटी का साइन हो गया चेंज। ठीक है, तो ऑलवेज नेगेटिव मतलब सिंपली ये। ठीक है, ऑलवेज नेगेटिव मतलब आप उसे हटाओगे तो उससे डिवाइड कर रहे हो तो इनइक्वालिटी का साइन पलटेगा। ठीक है, बस ये। तो ऑलवेज पॉजिटिव को हटाने में कोई टेंशन नहीं है, ऑलवेज नेगेटिव को हटाते टाइम मुझे ये दिखेगा कि इनइक्वालिटी का साइन भी बदल जाएगा। ठीक है, अब जीरोस आइडेंटिफाई करो, रूट्स पोल्स दे लो, रूट्स पोल्स लेने के बाद सिंपली क्या करो, सारे एक्सप्रेशन में एक्स के कोएफिशिएंट पॉजिटिव कर लो। पॉजिटिव करने के बाद क्या करो, सारे जीरोस को नंबर लाइन में डालो, उसमें एक्सट्रीम राइट वाला प्लस, फिर प्लस माइनस चलता जाएगा जब तक आप और डिग्री वाले फैक्टर्स को लेकर डील कर रहे हो। मतलब जहां पे भी डिग्री x-1⁵, x-1�7, x-1�9 ऐसे करके जा रहा है, वो और डिग्री वाले हैं, उनके दोनों तरफ प्लस माइनस अलग अलग साइन जाएगा। जिसमें इवन डिग्री है उसके दोनों तरफ साइन सेम रहेगा, है ना। हो गया। फाइनली आंसर लिखो ऐसे कि किसके लिए सॉल्व कर रहे हो देख लो, ग्रेटर देन 0 या लेसर देन 0 अगर है, आपको रूट पोल में ध्यान नहीं देना है, टाइप ऑफ इंटरवल हमेशा ओपन। अगर ग्रेटर इक्वल टू 0 लेसर इक्वल टू 0 है, पोल्स के लिए ओपन, रूट्स के लिए क्लोज्ड। ठीक है, ये हो गई वेवी कर्व की कहानी खत्म। अब इसे आप और एक बार देख के चाहो तो समराइज अगर आपको करना है कर लो। आप ये क्वेश्चन जो 25 क्वेश्चंस है कल का और आज का मिला के सॉल्व कर लो। हम लोग आपके क्लास में भी एक छोटा सा डिस्कशन सेशन रख सकते हैं अगर जरूरत पड़े। सॉल्यूशन तो अपलोड हो ही रहा है। ठीक है, मिलते हैं कल। कल हम लोग वेवी कर्व की कहानी खत्म कर चुके हैं, तो वेवी कर्व के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, बट मोस्टली डिस्कस इन पे करेंगे, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस। लॉन्ग पीडीएफ इज अटैच्ड ऑफ टुडेज केमिस्ट्री लेक्चर। यशप्रीत, तुझे देखने का टाइम कैसे मिल गया भाई? ठीक है, चलो हम लोग डेफिनेटली वो सारा चीज देख लेंगे। ठीक है, केमिस्ट्री का मैं और एक बार देख लूंगा। कल मिलते हैं। कल हम लोग इसमें आएंगे एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शन। अगर हो सकता है थोड़ा सा देख लो, बेसिक से तो हम लोग पढ़ेंगे तब भी। ठीक है, मिलते हैं कल। बाय बाय।